गाइस आपने कभी अपने फ़ोटो से बैकग्राउंड को रिमूव तो किया ही होगा। सो चलो आप जानते हैं उसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली आपको HTML से जावास्क्रिप्ट की नीड होगी। तो मैं इसको सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको 3 फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, index.html, स्टाइल एंड script.js की। सिंपली इसके पहले भी मैंने एक प्रोजेक्ट AI से रिलेटेड बनवाया है और 3 प्रोजेक्ट और बनवाया। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप मस्ट उसको देखो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको HTML की बॉयलरप्लेट लिखनी होती है, जो सिंपली हर प्रोजेक्ट में मैं लिखता ही लगभग। एंड देन आपको स्टाइल की भी बॉयलरप्लेट लिखनी होगी सिंपली। अगर आप में शॉर्टकट नहीं होगा, आप सिंपली लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं थोड़ी स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ गाइस। एंड देन सिंपली आपको यहाँ पे HTML में आके आपको CSS को लिंक करना होगा। तो सिंपली आपको लिंक के थ्रू इसको लिंक करना होगा। ठीक है, ये देखिए आपको नेम मैच होना चाहिए इससे। ठीक है, एंड देन आप इसी टाइम जावास्क्रिप्ट को भी ऐड कर सकते हो। सिंपली स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से src में जाके एंड देन डॉट स्लैश से आप स्क्रिप्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसका HTML बनाते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हमें एक डिव चाहिए बेसिकली, एंड देन बैकग्राउंड में कुछ इमेजेस, मतलब सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे बॉडी में। ठीक है, बॉडी को सेलेक्ट करता हूँ style.css में। सबसे पहले बॉडी को आप हाइट विड्थ दे दो एंड बैकग्राउंड कलर दो। मैं हाइट विड्थ इसको दे देता हूँ सिंपली हाइट 100 VH की, एंड देन विड्थ भी मैं 100 VW की दे देता हूँ। मतलब ये पूरी स्क्रीन की हाइट विड्थ ले लेगा। ठीक है, एंड देन सिंपली बैकग्राउंड कलर में मैंने एक कलर को चूज़ करके रखा है, सो मैं उसी को लूँगा गाइस। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। तो सिंपली आप यहाँ से आना, बैकग्राउंड कलर आप नोट डाउन कर लेना, मैं अभी कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, एंड देन style.css में आना एंड प्यारा सा बैकग्राउंड कलर इसको हटा के लीनियर ग्रेडियंट का बेसिकली लगा देना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, स्क्रीन ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा, चलो ठीक है, इतना ठीक है। ठीक है, एंड देन इसको मैं सेव करके एक बार रन करके देखता हूँ, तो फिर देखते हैं कैसा दिखता है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो बेसिकली इसका मैं लाइव मतलब प्रीव्यू दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, सो आप वहाँ पे आप खुद की इमेज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो चलो एक अच्छा सा बैकग्राउंड कलर आ गया। सिंपली अब अपने को एक कार्ड चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आओ एंड देन एक क्लास बनाओ कंटेनर करके। ठीक है, कंटेनर बनाओ और उस कंटेनर के अंदर सिंपली क्या रहेगा, सिंपली इसके अंदर आपको एक हेडिंग बनाना है। देखो यहाँ पे एक हेडिंग बनाना है एंड देन एक बॉक्स बनाना है जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप एंड पैराग्राफ कुछ लिखे हो एंड देन बटन्स। तो चलो सबसे पहले एक हेडिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे आओ, एक H1 लो, सिंपली यहाँ पे लिख दो बैकग्राउंड रिमूवर। तो मैं यार लिखता या कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, Ctrl+C करके इसको डिसमिस करो गाइस। सो यहाँ पे आओ एंड देन पेस्ट करो। ठीक है, Ctrl+S से कर दो। चलो देखते हैं अपना कैसे दिख रहा है। अपना यहाँ साइड में आ रहा था। सबसे पहले यार इस कंटेनर को अपने को बैकग्राउंड में मतलब सेंटर में लाना है। सबसे पहले यहाँ पे बॉडी में जाइए। ठीक है, एंड देन बॉडी को डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर, तो डिस्प्ले फ्लैग्स दे देता हूँ मैं, अलाइन आइटम सेंटर दे देता हूँ एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर बेसिकली मैं दे देता हूँ। ठीक है, इससे आपकी डिप जो है सेंटर में आ जाएंगी। देख लो चीज़ें सेंटर में आ गई। तो सबसे पहले इसके हाइट विड्थ कंटेनर को दे देते हैं जो मैंने क्लास लिया था। तो डॉट कंटेनर लेता हूँ एंड देन सिंपली इसको हाइट विड्थ दे देता हूँ। तो मैं इसको क्या हाइट विड्थ दूँ, चलो मैं इसको हाइट विड्थ दे देता हूँ। अभी के लिए इसको मैं पहले पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, पैडिंग में दे देता हूँ 40 px का, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट। सिंपली आप चारों तरफ से आपने पैडिंग सिंपली दे दी है। ठीक है, एंड देन इसके बाद मैं इसको, चलो देखते हैं पहले दिखता कैसे। सॉरी, इधर कलर नहीं दिया, तो सबसे इसको मैं कट करता हूँ। ठीक है, हटाता हूँ एंड देन सिंपली इसको कलर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर सिंपली FFF। चलो देखते हैं, अच्छा दिख रहा है। थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं साइड साइड से। तो सिंपली यहाँ पे आना, बॉर्डर रेडियस सिंपली मैं इसको 15 px का दे देता हूँ। चलो कुछ बॉडी कॉर्नर सही हुआ। ठीक है, 15 या 10 ही देता हूँ। ठीक है, इस थोड़ा ज़्यादा ही घूम जा रहा है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, इतना। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसको कोई और बैकग्राउंड कलर मैंने दे के रखा है, इधर ले के रखा है। सिंपली मैं इसको Ctrl+C करूँगा एंड देन इधर आके एक बार पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कौन सा कलर मैंने लिया था। तो सिंपली यहाँ पे आना है एंड देन देखना अभी को कैसा दिख रहा है। काफ़ी गोल, यही बैकग्राउंड अपने को चाहिए था। ठीक है, एंड देन सिंपली आना है यहाँ पे। इसको डिप को मैं इसको मैं अभी आपको बताऊंगा API फेच करने के लिए। यार बहुत से बैकग्राउंड खुल गए। सिंपली इसको कट करना एंड देन आना है स्टाइल पे
एंड देन इसको मैक्स विड्थ दे देना। मैं सिंपली इसको विड्थ दे देता हूँ अभी के लिए, मैक्स विड्थ में 500 दे देता हूँ, ठीक है। मैक्स विड्थ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 500 पिक्सल्स लेना, ठीक है। एंड देन सिंपली इसको विड्थ तो मैं सिंपली दे दे रहा हूँ इसको 90%, मतलब ये बॉडी का 90% लेगा। तो चलो देखते हैं कैसा दिख रहा है अभी। हाँ काफ़ी गोल, मगर अपने को चीज़ें सेंटर में चाहिए, मतलब ये चीज़ जितने भी टेक्स्ट आए सब चाहिए सेंटर में। तो आप यहाँ पे आओ कंटेनर में एंड टेक्स्ट अलाइन कर दो सिंपली सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, इससे बेसिकली चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी। तो देखो यहाँ पे चीज़ें सेंटर में आ गई। तो चलो इस H1 को थोड़ा अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ पे आना बाहर एंड देन H1 को टारगेट करना एंड सिंपली यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज इसको दे देना आप 2 रैम दे के देखते हैं कैसा दिखता है। 2 रैम ठीक ठाक है। एंड सिंपली आपको फ़ॉन्ट फैमिली में एक दे देता हूँ, ठीक है। इस फ़ॉन्ट फैमिली में मैं सेरिफ की जगह कुछ और देखता हूँ, सैन सेरिफ लूची का कोई भी आप एक ले सकते हो, मैं ले के देखता हूँ कैसा है। ठीक है गाइस, यही चाहिए था, अच्छा दिख रहा। एंड देन सिंपली आपको फ़ॉन्ट वेट देना, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट आप मैं 500 का देता हूँ, 500 ठीक है। 700 दे के देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल S 700 आई थिंक इट्स लुक बेटर। 9 दे के देखते हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा बोल्ड स्टेप चाहिए, चलो ठीक है गाइस, सही दिख रहा है, ठीक है। एंड देन इसका मैं कलर कुछ अलग करना चाहता हूँ, तो मैं इधर आता हूँ। मैंने कलर लेके रखा है कंट्रोल C करके, यहाँ पे मैंने इसका कलर भी दे दिया। सो बेसिकली आप कलर देखो थोड़ा सा ये टाइप अपने को यही चाहिए था, ठीक है। एंड देन सिंपली अपने को एक कवर कार्ड चाहिए, इसमें इधर आओ इंडेक्स HTML में, इधर के अंदर आपको एक कंटेनर मतलब अपलोड एरिया चाहिए, जहाँ पे सिंपली एक पैराग्राफ है और एक इनपुट फील्ड रहेगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक ले लेता हूँ डॉट अपलोड एरिया, ठीक है। अपलोड एरिया लेता हूँ, इसके अंदर सिंपली आपके पास एक पैराग्राफ रहेगा, जहाँ पे आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप और क्लिक टू अपलोड इमेज, बेसिकली ये पैराग्राफ लिखा रहेगा। एंड देन सिंपली अंदर इसके अंदर एक इनपुट रहेगा, ठीक है। इनपुट आपने यूज़ किया ज़रूर होगा, मगर यहाँ अगर आपको फाइल को अपलोड करना, सिंपली आपको टाइप टेक्स्ट की जगह सिंपली यहाँ पर टाइप फाइल का यूज़ करना पड़ेगा। इससे बेसिकली ये आपके फाइल को अपलोड कर सकता है, जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फोल्डर खुल जाता है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं दिख कैसा रहा। चलो देखो यहाँ पे आ गया ना चूज़ फाइल, इसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सिंपली यहाँ पे आपका फोल्डर खुल जाता है। तो चलो बैक करता हूँ। अभी भी चीज़ों को सेंटर चाहिए इसका, तो मुझे इसके अंदर की चीज़ें भी सेंटर चाहिए। तो आप यहाँ पे आओ, इस क्लास को करो कॉपी, ठीक है। एंड देन स्टाइल में आओ एंड देन यहाँ पे डॉट लगाओ सिंपली एंड पेस्ट करके यहाँ पे स्टाइल दे दो। तो मैं इसके अंदर का टेक्स्ट जो भी है लाइन, मैं सिंपली इसको चाहता हूँ सेंटर में हो जाए चीज़ें, ठीक है। जैसे ही मैं करूँगा ये चीज़ें सेंटर में हो जाएंगी। एंड देन इसको डिस्प्ले फ्लैग्स भी दे देता हूँ सो दैट, चलो ठीक है अभी के लिए इतना ही सही, ठीक है। सेंटर में चीज़ें हो गई हैं एंड अपने को गैपिंग चाहिए इन दोनों के बीच में। सबसे पहले आप बॉडी में देखते हैं हम चीज़ें किसके अंदर, कंटेनर के अंदर है। सिंपली आप कंटेनर को यहाँ पे आओ, कंटेनर को आप दे दो सिंपली मार्जिन बॉटम, ठीक है। मार्जिन बॉटम आप 20px का दे के देखो सिंपली क्या होता है। कुछ नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको पैडिंग देना है सर, पैडिंग बॉटम। आई होप गड़बड़ है, ठीक है। इसको कट करता हूँ और ये चीज़ें मैं सिंपली H1 में दूंगा, ठीक है। यहाँ पे H1 जो है सिंपली यहाँ पे आऊँगा मैं, मार्जिन बॉटम इसको दे दूँगा, ठीक है 20px का, सो दैट H1 थोड़ा ऊपर हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर ऊपर हो गया। एंड देन इस अपलोड एरिया को मेरे को दूसरा बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं अपलोड एरिया पे आऊँगा और सिंपली बैकग्राउंड कलर को मैं सिंपली इसको वाइट कर दूँगा, ठीक है FFF। एंड देन देखो इसको हटो गाइस, देखो इसका बैकग्राउंड कलर दिख रहा है कि नहीं आपको, देखो वाइट हो गया। अब मेरे को पैडिंग भी चाहिए इसके बीच में, देखो वाइट हो गया, देखो देखो, ठीक है। एंड देन इसको चलो मैं इसको रेड करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा रेड, और इसको मैं कमेंट आउट, अभी मैं इसको कर दूंगा सही, ठीक है। देखो अब अपने को चीज़ें पैडिंग में चाहिए, तो पैडिंग लेने के लिए सिंपली यहाँ पे आओ एंड देन पैडिंग लिख दो 20px का, ठीक है। 20px का लिखोगे तो देखो ऐसे आ जाएंगे। एंड देन इसके बॉर्डर को मैं एक रेडियस चाहिए, मतलब थोड़ा राउंडेड चाहिए, तो सिंपली आप बॉर्डर रेडियस दे दो, बॉर्डर रेडियस
बॉर्डर रेडियस सिंपली आप 10 पिक्सल का इसको भी दे दो, सो दैट बॉर्डर इसके थोड़ा राउंडेड हो जाए, ठीक है। एंड देन अब चीज़ें सेंटर में चाहिए, ये अपने को दिखाना नहीं है, ठीक है, ये सिंपली हिडन रखना अपने इस इनपुट को। तो सिंपली आप यहाँ पे आओ एंड इनपुट में सिंपली एक एट्रीब्यूट होता है हिडन, इसको जैसे ही आप यूज करोगे ये चीज़ें काम तो ऐसे ही करेंगी सिंपली, मगर आपकी यूआई में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सो डैट अब जब मैं चेक करता हूँ तो देखो, हट जा भाई, देखो आपने गायब हो गया, ठीक है। सिंपली उसको मुझे गायब ही रखना है, बस इसको मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू इनेबल करूँगा इसकी फंक्शनलिटी को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हो गया एंड इसके बैकग्राउंड कलर को सबसे पहले हटाता हूँ, घटिया लग रहा है। एंड देन कमेंट आउट, सॉरी इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, सो डैट ये थोड़ा अच्छा दिखे। चलो ठीक है, अब इसको बॉर्डर मैं दे लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो बॉर्डर के लिए आप सिंपली यहाँ पे आओ एंड देन सिंपली बॉर्डर लिखूँ, प्रॉपर्टी एंड 2px डैश्ड अपने को चाहिए, ठीक है। एंड कलर को मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक कलर रखा था, आई थिंक कौन सी कलर थी, चलिए यही कलर ले लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल-C करके आप कलर की जगह सिंपली ये लिख दीजिए, इसको कट करो यार, Ctrl+X, यहाँ पे आप सिंपली Ctrl+Z, सिंपली मुझे खाली कलर को लेना पड़ेगा पूरे, ऐसे करके इस कलर को कॉपी कर लो, ठीक है। एंड देन स्टाइल CSS में आके इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। एंड फॉर्मेट कर लेता हूँ थोड़ा, Ctrl+S से सेव एंड देन सिंपली यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे बॉर्डर दिख गया एक प्यारा सा अच्छा सा, ठीक है। तो सिंपली अभी तो कुछ काम नहीं कर रहा अपने, इसके बाद अपने को चाहिए दो बटन, एक रिमूव बैकग्राउंड का बटन एंड एक रीसेट का बटन। तो रिमूव बैकग्राउंड बेसिकली जब आप इमेज को अपलोड करके रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो सिंपली प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो इसके नीचे चाहिए अपने को जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आओ index.html में एंड सिंपली यहाँ पे नीचे एक बटन बनाओ, ठीक है। मैं एक बटन्स क्लास बनाता हूँ, उसके अंदर मुझे दो बटन चाहिए। बटन्स क्लास के अंदर सिंपली मेरे को दो बटन चाहिए, बटन 1 एंड बटन 2। सिंपली बटन 1 में मैं लिख दूंगा रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड। एंड देन सेकंड में लिख दूंगा मैं रीसेट, ठीक है। Ctrl+S से सेव करके देखते हैं क्या दिखता है भाई। देखो ये दो बटन्स दिख रही हैं अपने को, ठीक है, मगर इसको बटन जैसा बनाना पड़ेगा कि बटन जैसा दिख नहीं रहा, ठीक है। तो चलो इसको बटन बनाते हैं। सबसे पहले इसको बटन्स को मैं एक क्लास देता हूँ, सेम क्लास, इसको मैं क्लास दूंगा बटन ही क्लास दूंगा, ठीक है। ये बटन्स है, ये सिंपली इसके अंदर बटन है, तो सिंपली इसके अंदर भी मैं क्लास बटन ही दूंगा, ठीक है। एंड इसको एक आईडी भी दे दो, आईडी मैं जावास्क्रिप्ट में यूज़ करूँगा, सो इसलिए आईडी यहाँ पे दे रहा हूँ। आईडी में सिंपली इसको दे देता हूँ रिमूव रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, बेसिक बैकग्राउंड बटन, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपली एक आईडी यहाँ में दूंगा मैं इसको रीसेट बटन, ठीक है। यहाँ पे आईडी देना रीसेट बटन, ठीक है। ये आईडी मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों मैंने लिखा है। तो चलो इसके एक बार देखते हैं, कुछ फ़र्क तो नहीं आएगा। चलो तो अब इसको सबसे पहले टारगेट करते हैं इस बटन को, ठीक है, क्योंकि क्लास मैंने सेम दिया, सो डैट मैं एक के लिए प्रॉपर्टी लिखूंगा, ये काम दोनों के लिए करेगा। तो आप यहाँ style.css में आना एंड देन सिंपली यहाँ पे डॉट लगा के बटन लिखना एंड सिंपली इसको प्रॉपर्टी देना। सबसे पहले मैं पैडिंग देना चाहता हूँ, टॉप बॉटम से 10px का, लेफ्ट राइट से 20px का। चलो देखते हैं कैसा दिख रहा है। दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ऐसे ऐसे चाहिए था, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को मार्जिन चाहिए, चिपक के आ रहा चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आना एंड अपलोड एरिया जो है सिंपली आपको यहाँ मार्जिन बॉटम कर देना है 10px का, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आता है। चलो ठीक है, अपने को ऐसे चाहिए था। तो अपने को चीज़ें ये चाहिए कि अपने इसके बीच में भी गैपिंग आए, तो इसके लिए अपने को जिसमें बटन्स हैं, सिंपली बटन्स जो मैंने क्लास लिया है यहाँ पे आओ, आप देखो यहाँ पे सिंपली ये बटन्स है, ठीक है। इसको मुझे डिस्प्ले फ्लैग देके इसके बीच में गैप लाना है। तो सिंपली या तो आप डायरेक्ट मार्जिन भी दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो चलो मैं सिंपली नहीं दे सकती, ठीक है, मैंने सिंपल चीज़ करता हूँ, सिंपली इसको मैं डिस्प्ले फ्लैग दे देता हूँ, ठीक है। style.css में आओ एंड देन सिंपली यहाँ पे बटन्स लिखो एंड सिंपली डिस्प्ले इसको दे दो डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सिंपली। एंड इसके बीच में आप सिंपली एक गैप प्रॉपर्टी लिख सकते हो। इतने लिखने के बाद चीज़ें सेंटर में हो जाती हैं, एंड गैप प्रॉपर्टी का यूज़ भी कर सकते हो। तो सिंपली मैं 10px का लिख के देखता हूँ कैसा आता है। चलो
10px कुछ खास नहीं है गाइस, तो इसको मैं 40px करता हूँ, ठीक है। एंड देन देखता हूँ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं क्या गाइस। बटन्स, ठीक है, बटन्स क्लास, ओ सॉरी, मैंने इस बटन्स के अंदर लिखना था, तो कंट्रोल एक्स करना एंड देन इस बटन्स के अंदर सिंपली आपको इसको पेस्ट करना है, ठीक है। एक मिनट गाइस, हाँ ठीक है। तो सिंपली इधर आ जाओ, इधर भाई, तो आपको आना है VS कोड में एंड देन अब इसको देखना है चीज़ें। सो अभी भी नहीं काम कर रही है क्या। तो बटन सबसे पहले मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ चीज़ें। अरे यार, इसको करना है इधर एंड देन इस बटन्स को सिंपली कंट्रोल एक्स करके इसके अंदर पेस्ट कर देना, ठीक है, बटन्स, ठीक है। एंड देन फॉर्मेट कर लेना एंड देन अब देखना, अब तो हो जानी चाहिए। देखो बीच में गैपिंग आ गई, ठीक है, हमने को इसे ही चाहिए था, थोड़ा इसके बीच में गैपिंग और चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे style.css में आऊँगा एंड देन 40 की जगह 80 लिख के देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है। चलो ठीक है, ऐसे ही चाहिए था अपने, ठीक है। एंड देन अपने को इसका बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज करना है, तो बटन्स का मैं सिंपली बैकग्राउंड कलर क्या दूँ मैं, बैकग्राउंड कलर, चलो इधर से एक कलर उठाता हूँ, इसको कंट्रोल C करता हूँ, देखता हूँ कौन सा कलर है गाइस, एंड देन कंट्रोल V करता हूँ। चलो ठीक, ये कलर दूँ कौन सा, पहले सबसे पहले इसका बॉर्डर को मुझे हटाना पड़ेगा बटन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे बटन्स में आओ, सिंपली इसको बॉर्डर को आप कर दो नन, ठीक है, बॉर्डर एंड देन सिंपली आपको नन लिखना, ठीक है। इससे आपकी बॉर्डर्स जो भी हैं ये देखो अब गायब हो गए, ठीक है। एंड देन अपने को बॉर्डर को थोड़ा राउंडेड करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे इसी में आना एंड देन सिंपली आप बॉर्डर रेडियस को 10 पिक्सल दे देना, सिंपली ये थोड़ा सा राउंडेड कर देता है चीज़ें, ठीक है। अगर आपको पूरे राउंडेड करना है तो आप 50% लिख देना, ये पूरे राउंडेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना भी राउंडेड नहीं करना था गाइस, मैं इसको 5 ही पिक्सल लेता हूँ, ठीक है, 5px, ओके। सो बस इतना ही चाहिए था अपने को हल्का सा, ठीक है। एंड देन इसके अंदर के जो टेक्स्ट है मुझको वाइट करना है, सिंपली बटन के अंदर जो भी आपके टेक्स्ट हैं सिंपली इसको कलर बोलते हैं, और इसको सिंपली आप कर दो #FFF, मतलब वाइट, ठीक है। तो वाइट, चलो ठीक है, अच्छा दिख रहा है। एंड देन अपने को होवर पे एक अच्छा सा प्यारा सा कोई बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो इस बैकग्राउंड कलर को एक मिनट वाइस मैं बताता हूँ कौन सा कलर दूँ। तो इसके कलर को मैं इस जो मैंने अभी कलर दिया इसको मैं होवर पे लगाऊंगा इसके, और इसके बैकग्राउंड में दूसरा कलर लगाता हूँ। तो सिंपली इसके बैकग्राउंड में दूसरा कलर लगाता हूँ, उसका नाम है 4, ठीक है, 4A90, ये वाला, ठीक है, 4A9002, ठीक है। थोड़ा देखते हैं, हाँ ठीक है। एंड देन जो मैंने कलर दिया था उसको सिंपली मैं होवर पे लगाऊंगा। मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा एंड देन मैंने देखो यहाँ पे ID भी दिया चीज़ों को, देखो ID, तो मैं अलग अलग होवर इफेक्ट लगाऊंगा, ठीक है। तो रिमूव बटन को मैं कॉपी करूँगा, सिंपली यहाँ पे आऊँगा एंड देन ID को सेलेक्ट करने के लिए अब सिंपली आपको हैज लिखना है एंड देन नाम, ठीक है उसका। एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा होवर करने पर होवर, मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं सिंपली बैकग्राउंड कलर में सिंपली वो कलर मैं चूज़ करूँगा जो मैंने अभी जस्ट दिया था। तो यहाँ पे आना एंड देन इसको करना कॉपी एंड देन पेस्ट। भाई टाइम सेव करने के लिए मैंने चीज़ों को कलर्स को नोट डाउन करके रखा, ठीक है, पेस्ट कर देना एंड देन अब देखना थोड़ा सा इफेक्ट ये होगा कि इस काम नहीं किया गया। सो ओ सॉरी, इसको थोड़ा गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देखो अभी काम कर रहा है, ठीक है। अपने को चाहिए थोड़ा कर्सर हो जाए, मतलब जैसे मैं इस पर ले जा रहा हूँ वो कर्सर वाले सिंबल आ जाए, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे आना एंड देन सिंपली कर्सर को आप पॉइंटर कर देना, ठीक है। सिंपली ये कर्सर को पॉइंटर कर देता है, यहाँ पे आओगे, जैसे आप इस पे जाओगे सिंपली देखो अब कूल लग रहा है, ठीक है। सो आप सिंपली इसी को करना कंट्रोल D एंड देन आप यहाँ से इसको क्लास को करना कॉपी, रीसेट बटन, ठीक है। एंड देन CSS में आना एंड देन सिंपली रिमूव बटन की जगह इसका नाम लिख देना, ठीक है। एंड देन कलर को मैं सिंपली थोड़ा रेडिश टाइप का करूँगा, तो मैं चलो रेड सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि भाई रीसेट मतलब कुछ डेंजर, ठीक है। तो मैं सिंपली इसका कलर मैं रेड करूँगा, तो रेड हल्का लाइट हल्का, ठीक है। सो बेसिकली आप यहाँ से चीज़ें सेलेक्ट भी कर सकते हो, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, जैसे मैं रीसेट पे करूँगा तो देखो प्यारा से एक रेडिश टाइप का, मतलब कुछ तो खतरा है गाइस, ठीक है। चलो इतना हो गया। एंड सिंपली अपने को एक नीचे टेक्स्ट भी चाहिए, जिसमें अगर मैं कोई इमेज ना अपलोड किया रहा हूँ तो सिंपली वहाँ लिखे नो इमेज प्रोसेस ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे आना एंड देन सिंपली एक यहाँ पे
एक और मतलब डिव लेना, इसी डिव मेन कंटेनर के अंदर सिंपली यहाँ पे रिजल्ट लिख देना, ठीक है। रिजल्ट मतलब लास्ट में जो भी इमेज प्रोसेस होने के बाद आएंगी मैं इसी डिव में दिखाऊंगा। तो सिंपली अगर इमेज नहीं है उसके लिए इस केस में मुझे एक पैराग्राफ शो कर देना सिंपली कि नो इमेजेस प्रोसेस्ड एट, ओके। कंट्रोल एस से सेव एंड देन सिंपली देखना है, सिंपली ये आ रहा है प्यारा सा मैसेज, ठीक है। मगर इसको मुझे थोड़ा बॉटम में चाहिए, ठीक है। तो सिंपली आप रिजल्ट को करना कॉपी एंड देन सिंपली एक आईडी दे दूंगा मैं सेम ही नाम का, ठीक है। क्यों दे रहा हूँ उसको मैं जेएस में बताऊँगा क्यों दे रहा हूँ। सो इसको मैं सेम ही आईडी दे देता हूँ, देन सिंपली यहाँ पे आऊँगा एंड देन इसको मैं टारगेट करूँगा डॉट रिजल्ट। सिंपली आप इसको पैडिंग सबसे पहले दे दो, पैडिंग मैं इसको दे देता हूँ 20 px का, ठीक है। एंड देन बैकग्राउंड कलर को मैं सिंपली इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस। अब देखता हूँ तो सिंपली मुझे कुछ तो देखने को मिलता है, देखो गाइस दिख रहा है आप, आई होप दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले मुझे एक मार्जिन चाहिए, तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड सिंपली इसी को मैं मार्जिन दूँगा, मार्जिन टॉप, ठीक है। मार्जिन टॉप सिंपली मैं इसको दे दूँगा 10 px का, ठीक है। देखते हैं 10 px कितना होता है, काफ़ी ठीक ठाक है, थोड़ा सा और चाहिए, ठीक है। 10 की जगह मैं 15 बोलता हूँ, कैसा लगता है 15 px, ठीक है। एंड देन ये जो टॉप बॉटम से मैंने दिया है पैडिंग, इसको मैं सिंपली 14 px करके देखता हूँ, चलो ठीक है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। एंड देन थोड़ा मेरा बॉर्डर को ऐसे ही रहने देता हूँ, काफ़ी कूल लग रहा है, ठीक है। एंड देन बॉर्डर बॉक्स साइड को दे दिया जाए, रहने दो गाइस, ऐसे ही काफ़ी कूल लग रहा है, ठीक है। सो अपना काम यूआई का ख़त्म हो गया, एटलीस्ट पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। सो अब पढ़ते हैं हम जावा स्क्रिप्ट की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट में करना क्या है, सबसे पहले आपको जितने भी आपने HTML एलिमेंट्स हैं इनको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप आओ यहाँ स्क्रिप्ट में एंड सिंपली आपको सभी चीज़ों को सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, सबसे पहले मैं एक डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी आप यहाँ में सबसे पहले आपको लिखना होगा डॉक्यूमेंट। अभी मैं बताता हूँ डॉक्यूमेंट है क्या सिंपली, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट, सजेशंस क्यों नहीं आ रहे हैं गाइस, एड इवेंट लिसनर सिंपली एंड देन इसके अंदर मैं लिखूँगा डॉम कंटेंट लोडेड एंड देन सिंपली डॉम कंटेंट लोडेड होने के बाद सिंपली मैं एक फंक्शन को चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो ये सिंपली मैंने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट मतलब आपको HTML डॉक्यूमेंट, इस केस में मेरा इंडेक्स डॉट HTML, अगर आपने कुछ और बनाया है डॉट HTML करके तो सिंपली वो उसको टारगेट करता है रूट HTML फाइल को, ठीक है। एंड एड इवेंट लिसनर बेसिकली कहता है कि ये बेसिकली अगर मतलब ये एक फंक्शन है जो बेसिकली कोई भी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है कि मतलब उस पर एक ऐड इवेंट लिसनर लगाओ कि जब भी मेरा डॉम का कंटेंट जो भी है लोड हो जाए तो सिंपली एक फंक्शन चलाना। अब इस फंक्शन के आगे मैं इसके अंदर चीज़ें लिखूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए कि मैं चीज़ों को सेलेक्ट करूँ जो भी HTML में है। सिंपली सबसे पहले मैं इस अपलोड एरिया को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एक इनपुट दिया, ठीक है। ये जहाँ जिस पे बेसिकली मैं इमेजेस को होवर मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकता हूँ या जिस पे क्लिक करने से मैं इमेजेस को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका क्लास करूँगा कॉपी, सिंपली मैं इसको ID दे देता हूँ, ठीक है। ID एंड सेम ही क्लास मैं इसको दे देता हूँ, Ctrl+C करके अब सिंपली यहाँ पे Ctrl+V कर देना, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आऊँगा मैं स्क्रिप्ट, चलो ठीक है, स्क्रिप्ट में आऊँगा सिंपली मैं लिखूँगा कॉन्स्ट अपलोड एरिया इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर नहीं, मैं डायरेक्ट गेट एलिमेंट बाई ID कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली गेट एलिमेंट बाई ID एंड देन सिंपली इसको पेस्ट कर देना। इतना चीज़ें क्या हुआ, सिंपली मैंने डॉक्यूमेंट में मैंने बोला जो मेरा मेन डॉक्यूमेंट है इंडेक्स डॉट HTML, सिंपली उसमें एक ID है अपलोड एरिया, ठीक है। उसको सिंपली आप सेलेक्ट करके इस वेरिएबल में सेव कर दो। अगर मैं इसको कंसोल करके आपको दिखाऊं, console.log में अपलोड एरिया में हमको बेसिकली मिलता गया है। तो चलो इसको मैं रन करके सिंपली दिखाता हूँ। कंसोल खोलूँगा मैं Ctrl+Shift+J करके एंड देन मैं अगर देखता हूँ, देखो अपलोड एरिया में बेसिकली हम वो मतलब एरिया मिल रहा है, उसके अंदर जो मैंने P टैग इनपुट लिया है बेसिकली वो चीज़ें मुझे मिल रहा है। तो सिंपली इसका काम ये है कि जब भी मैं इस पर देखो, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, जैसे इस पर क्लिक तुरंत मेरा फोल्डर खुलना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं क्यों मैंने सेलेक्ट किया मैंने बता दिया, तो अब सिंपली मैं चीज़ों को अब जल्दी जल्दी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एंड देन सिंपली अब मैं सेलेक्ट करूँगा इमेज इनपुट, ठीक है। इमेज
इमेज इनपुट का मतलब क्या है समझ रहे हो? ये जो आपने रिजल्ट दिया ना, वो कहाँ गया, इनपुट, सॉरी, ये इनपुट को मेरे को एक आईडी देना पड़ेगा, इमेज इनपुट। अब क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि सिंपली इसको मुझे ऑन करना है। जैसे मैंने इसको हिडन कर दिया, तो अभी मैं यहाँ पे यूआई में कितना भी क्लिक करूँगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मुझसे इसके जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करके सिंपली इसको कॉल करना होगा। तो सबसे पहले मैं आऊँगा, यहाँ पे सिंपली मैंने कुछ किया नहीं, एक आईडी दे दिया, ठीक है। अब इस आईडी के थ्रू मैं इसको सेलेक्ट करूँगा इनपुट को। तो मैं स्क्रिप्ट में आऊँगा एंड देन कॉस्ट, मैं सेम ही नाम दे दूँगा इसको, ठीक है। इमेज इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एंड देन सिंपली इसके अंदर हम इमेज इनपुट को ले लूँगा। अगर मैं CLG करता हूँ इमेज इनपुट को, तो सिंपली आप, अगर आपको देखना है कि मैं क्या करूँ, अगर आपको आता है ऑलरेडी तो आप थोड़ा आगे स्किप कर सकते हो। एंड देन अगर मैं इसको कंसोल करके दिखाता हूँ, सिंपली आप देखो इमेज इनपुट में आपको मिला तो क्या मिला, ठीक है। तो फोल्डर्स को मैं बंद कर देता हूँ, इस बहुत ज़्यादा खुली, ठीक है। सिंपली देखो इमेज इनपुट में सिंपली ये इनपुट मिल गया। तो बेसिकली ये जो मैंने हिडन लगाया ना, सिंपली मुझे इसको कॉल करना है कि जब भी इस पर कोई करे क्लिक, सिंपली ये इमेज इनपुट अपना वर्क स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे आना है, सिंपली इसको करना है कट। मैंने बता दिया मैंने क्यों चूज़ किया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं चूज़ करूँगा रिमूव बटन को। तो अब मैं जल्दी जल्दी चूज़ करता हूँ, ठीक है। कॉस्ट रिमूव बटन इज इक्वल टू, आपको सिंपली लेना है डॉक्यूमेंट, मेरे डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, सिंपली मैं यहाँ कहूँगा जो भी मेरा index.html में रिमूव बटन का जो आईडी है, मैंने यहाँ से किया कॉपी एंड देन स्क्रिप्ट में आया, यहाँ कर दिया पेस्ट। मैंने बटन को सेलेक्ट कर दिया एंड देन सिंपली कॉस्ट किया रीसेट बटन इज इक्वल टू, मैंने सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एंड सिंपली मैं क्या करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं यहाँ से गाइस इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मतलब एरर की चांसेस ना हो, ठीक है। सो कॉपी पेस्ट करने में एरर के चांसेस थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो मैंने ये बटन सेलेक्ट कर लिया एंड देन एक डिव को नीचे वाली इमेज जहाँ पे मैं इमेज शो करूँगा उसको भी सेलेक्ट करता हूँ। तो कॉस्ट रिजल्ट, जो मैंने रिजल्ट क्लास दिया ना, उसको सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, सिंपली मैं इसे कॉपी करूँगा, ठीक है। कंट्रोल-C करके कंट्रोल-V कर दूँगा, कंट्रोल-C करके कंट्रोल-V कर दूँगा एंड देन कट कर दूँगा, ठीक है। एंड देन रीसेट बटन की जगह मैं सिंपली यहाँ आऊँगा एंड देन जो मैंने इसको क्लास दिया सिंपली आईडी मतलब उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपनी चीज़ें हो गई सेलेक्ट, जो जो मुझे सेलेक्ट करनी थी मैंने सब चीज़ें सेलेक्ट कर ली एंड देन अब काम करते हैं फंक्शंस पे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा, लेट सेलेक्टेड फाइल इज इक्वल टू नल। अब ये क्या है भाई, ये बेसिकली मैं कहता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे मैं आया, ठीक है, इसको करता हूँ कट। अभी मेरे इनिशियली कोई फाइल सेलेक्ट नहीं है, ठीक है। तो वही मैंने किया सिंपली कि मैंने इनिशियली में कोई फाइल सेलेक्ट नहीं है, उसको नल रखो, मतलब कोई फाइल सेलेक्ट मत रखो अगर कोई ओपन करता है, ठीक है। एंड देन सिंपली ये अपलोड एरिया जो है जहाँ पे मैंने इनपुट लिया है, तो सिंपली यहाँ कंट्रोल-C करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपली अपलोड एरिया पे आप एक ऐड इवेंट लिसनर लगाओ। कौन सा इवेंट लिसनर, कि जब भी इस पर कोई करता है क्लिक, तो क्लिक करते हैं सिंपली आप एक कॉल बैक मतलब एक फंक्शन चला दो। वो फंक्शन क्या काम करेगा, वो फंक्शन बेसिकली एक काम करेगा, ये जो आपने इनपुट लिया ना, इनपुट जिसको मैंने सिंपली हिडन किया था यहाँ पे, चलो दिखा देता हूँ। यहाँ जो देखो ये जो इनपुट है ना, सिंपली अब इसको मुझे इसका काम करवाना है इससे, ठीक है। तो मैं कहूँगा जब भी इस वाले डिप पे होगा क्लिक, तो सिंपली मैंने इसको एक्टिव करना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं आऊँगा, कहूँगा जब भी इस पर क्लिक होगा तो सिंपली आप मतलब इसका नाम करना है एंड देन सिंपली इसको कर देना क्लिक। मैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इसको क्लिक करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होगा, चलो मैं बताता हूँ। जैसे मैं आऊँगा, जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप पे करता हूँ एक बार क्लिक, देखो तो सिंपली मैं एक बार क्लिक किया, देखो मेरा फाइल खुल गया, ठीक है। ये जैसे मैं देखो ये जैसे क्लिक करूँगा फाइल खुल जाएगा। तो एक चीज़ है CSS में जाके मैं इस अपलोड एरिया में कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ, थोड़ा आपको पता चले। तो मैं यहाँ पर आऊँगा एंड देन अपलोड एरिया किधर है अपना, इधर है, ठीक है। तो सिंपली आप कर्सर पॉइंटर कर देना, सॉरी कर्सर पॉइंटर आ जाए यार, क्या है मजाक, कर्सर क्या यार मजाक करते हो।
सिंपली आप यहाँ ना यहाँ लिख देना यार ऑटोमेटिक। मैं सोच रहा था कतई कतई बकवास कर रहा है। कर्सर कर्सर पॉइंटर, ठीक है, सिंपली इतना लिख देना आप। मजाक करता है, देखो अभी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ सिंपली यहाँ तक का अपना काम हो गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने फ़ाइल ले लिया एंड सेलेक्ट कर लिया, देन नेक्स्ट अपने को फाइल को हैंडल करना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली फ़ाइल को इनपुट करवा लिया यूजर से, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ़ाइल को इनपुट करा लिया, तो सिंपली मैं लिखूँगा अपलोड द फाइल फ्रॉम यूजर, ओके। सिंपली यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ से मैंने सिंपली अपलोड करवाने की ट्राई किया, मतलब अपलोड करवाया, ठीक है। एंड देन सिंपली एक और, सबसे पहले मैंने क्लिक पे किया एंड देन अब मुझे एक ड्रैग एंड ड्रॉप पे करना है। मतलब मैं कोई भी इमेज लाऊँ ऐसे ड्रैग यहाँ पे ड्रॉप कर सकूँ, ठीक है। तो सबसे फिर अब मुझे अपलोड एरिया पे ही वो लगाना पड़ेगा। सिंपली मैं लिखूँगा अपलोड एरिया पे सिंपली एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगा। जब भी उस पर कोई करे ड्रैग ओवर ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है, मतलब जावास्क्रिप्ट के डॉम का पार्ट है। सिंपली पहले से ही है कि जब भी इस पर कोई करे ड्रैग ओवर तो सिंपली आप एक प्यारा सा फंक्शन चला देना। उस फंक्शन में आप बेसिकली कुछ मत करना, जो पेज है उसको रीलोड होने से रोक देना। मतलब जैसे मैं कोई फाइल लाता हूँ, इसमें जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर लाता हूँ, ऐसे लेके उठा के यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप पेज को रीलोड मत होना। अगर मैं वो नहीं लिखता हूँ तो सिंपली देखो, अभी मैं कोई फ़ाइल ले लेता हूँ, चलो मैं यही फ़ाइल लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लाऊँगा, देखो पेज हो गया रीलोड, हो गया ना गाइस रीलोड। तो मैं चाहता हूँ ये पेज रीलोड ना हो, तो सिंपली इसको कट करता हूँ। चलो अभी के लिए तुम गायब हो जाओ ब्रो। एंड देन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब भी आप करोगे सिंपली आपको एक इवेंट मिलता है, तो सिंपली उस इवेंट में आपको पेज को रोकने का तरीका है, ठीक है। तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करके एक जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन मेथड है। जैसे ही आप इतना करोगे तो आपको पेज रीलोड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लाता हूँ, जैसे ही मैं इससे ड्रैग एंड ओवर करता हूँ तो पेज रीलोड तो नहीं होना चाहिए था। चलो ये पेज रीलोड होने से बेसिकली रोक देता है। अभी आपको पता चलेगा, आपको ऐसे नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे आते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पेज को रीलोड होने से रोक दिया, ठीक है। एंड देन सिंपली इसको करना है फॉर्मेट, थोड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन इसके बाहर आना, ठीक है। इसके बाहर आकर सिंपली आपको एक और चीज़ करना है, इधर आओ, हाँ ठीक है। अब फिर से आपको अपलोड एरिया पे ही काम करना है। सिंपली अपलोड एरिया पे सिंपली एक एडिबल लिस्टनर लगाता हूँ, सिंपली मैं ड्रॉप का, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब सिंपली जो आप यूजर ने ड्रॉप किया है जो भी चीज़ें, उसको सिंपली मैं यहाँ से गेट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ सिंपली मैं लिखूँगा अपलोड एरिया डॉट एड इवेंट लिस्टनर ड्रॉप पे सिंपली आप एक फंक्शन चला देना, ठीक है। इस फंक्शन में सिंपली क्या मिलेगा, इस फंक्शन में मुझे एक इवेंट रिसीव होगा और इस इवेंट के अंदर मुझे वो फाइल मिलेगी सिंपली। तो मैं अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ई करता हूँ, ठीक है, ई, तो देखो मुझे क्या मिलता है। अगर मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे आऊँ एंड देन चलो मैं इसके एक बार कंसोल खोलता हूँ, ठीक है। एंड देन एक इमेज को मैं लेता हूँ यहाँ से, चलो इसको नहीं, इसको लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ड्रैग ओवर करता हूँ तो यहाँ पे सिंपली आप देखना कंसोल में आपको कुछ मिला चीज़ है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ तो आया, तो सिंपली यहाँ पे आप एक डेटा ट्रांसफ़र करके होगा, देखो यहाँ डेटा ट्रांसफ़र। एंड देन इसके अंदर सिंपली आप आना फाइल्स में, ठीक है। फाइल्स के अंदर फील्ड सेट में, फील्ड लेंथ के अंदर सिंपली इसको हटाना, फील्ड सेट। तो फाइल्स के अंदर आपको फाइल लिस्ट मिलता है सिंपली, इसी में आपका डेटा होता है। मतलब जो भी आप फाइल ट्रांसफ़र किए हो इसी में होता है, ठीक है। तो फाइल्स को जैसे ही ओपन करोगे, अभी तो फिर इनिशियली 0 दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी में आपको चीज़ें मिलती है। तो सिंपली मैं लिखूँगा ई डॉट डाटा ट्रांसफ़र डॉट फाइल्स के 0 इंडेक्स पे जो भी चीज़ें हैं उसको उठा लो, ठीक है। तो मैं सिंपली आऊँगा, इसको करूँगा, हटा देता हूँ, ठीक है। एंड देन सिंपली यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कट, ठीक है। एंड देन इसके बाद लिखता हूँ ई डॉट टारगेट, सॉरी ई डॉट टारगेट नहीं रहेगा, सिंपली ई डॉट डाटा ट्रांसफ़र रहेगा। मैंने आपको दिखाया है डाटा ट्रांसफ़र के अंदर सिंपली डॉट जो फाइल्स है इसके 0 इंडेक्स में जो भी इमेज है आपको वैल्यू उसको गेट कर लेना, ठीक है। अगर CLG करता हूँ, इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ बेसिकली, तो आप देखना इसको मैं कट करके इसके कंसोल के अंदर डालता हूँ, ठीक है। इस कंसोल के अंदर मैं डाल के दिखाता हूँ, आउटपुट में मिलता गया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का इस हट जा भाई, तो ये क्या फालतू चीज़ है। तो पहले मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखे। तो चलो एक बार
ट्राई करते हैं। मैं चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, ठीक है गाइस, होता क्या है, मतलब एक एक स्टेप में हो रहा क्या रहा है, ठीक है। तो लंबा हो सकता है वीडियो, मैं समझ जाओगे, ठीक है। ऐसे करता हूँ सिंपली, एंड देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आना, तो सिंपली देखो डाटा ट्रांसफ़र इज़ नॉट डिफाइंड एट, सिंपली मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आई है यहाँ पे, ठीक है। सो 1 मिनट रुक जाना गाइस। तो गाइस सिंपली क्या करना क्या था, मैंने ये गलती किया थी, ये जो है ना इसको इसके अंदर लिखना था, मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है। कंट्रोल एक्स करके सिंपली मैंने पेज को रिफ्रेश होने से रोका, एंड देन इसके अंदर ही मैंने सिंपली एक और इवेंट लिस्नर लगाया कि जब भी इस पर कोई करता है ड्रॉप कोई भी फाइल, तो सिंपली इस ई में आपको सिंपली यहाँ पे फाइल मिलता है। तो मैं चलो इसको करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ जब भी ड्रॉप करे तो मैं फिर चाहता हूँ कि एक बार और पेज रिफ्रेश हो रहा है, आप देखेंगे ना। तो सिंपली आप यहाँ पे आना, कि मैं कहता हूँ जब भी ड्रॉ आएगा तो भी आप पेज को रिफ्रेश मत करना, आप पेज को डिफ़ॉल्ट मतलब जैसे है उसको रोक देना, उसको रिफ्रेश मत करना, सो डैट मैं डाटा को गेट कर सकूँ ऐसे, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ, एंड देन यहाँ पे सिंपली ई डाटा ट्रांसफर डॉट फाइल्स के 0 इंडेक्स पे जाता हूँ। तो आप सिंपली देखना, अभी मैं चलो मैं कोई फाइल यहाँ से ड्रैग करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको करूँगा ड्रैग, ठीक है, यहाँ पे खुला, एंड देन आप देखो यहाँ पे सिंपली कंसोल करना, तो आपको कुछ तो देखने को मिलेगा। चलो मैं फिर से कंसोल करता हूँ, कुछ गलती है क्या, रिवन डिफ़ॉल्ट ई डाटा ट्रांसफर डॉट, ठीक है। थोड़ा इसको कर लेता हूँ सही से। यहाँ पे एक फाइल्स चलो सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अपलोड एरिया पे देखो यहाँ पे सिंपली ये फाइल्स मिल गया, ठीक है। सो यही अपने को फाइल्स चाहिए था। अगर मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ, अगर फाइल्स नहीं दिखाता हूँ, सिंपली इसको करता हूँ मैं कंट्रोल एक्स, मैं दिखाता हूँ डाटा ट्रांसफ़र में क्या क्या मिलता है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आना, एंड एक इमेज पे लेना, ठीक है। एंड जैसे ही मैं इस पर करता हूँ ड्रैग ओवर, सिंपली देखना आपको क्या क्या मिलेगा चीज़ें, ठीक है। सो आई होप ड्रैग नहीं हुआ, ठीक है। चलो मैं एक बार देखो यहाँ पे आया, ठीक है। चीज़ें देखो यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र में सिंपली आपको चीज़ें मिलती हैं, फाइल्स नाम की एक इनपुट, ठीक है। इस फाइल्स के अंदर सिंपली आपको यहाँ पे इमेज मिलती है, ठीक है। तो सिंपली वही मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको डॉट लिख के लिखा था, ठीक है। डॉट फाइल्स के 0 इंडेक्स पे जो भी चीज़ें होंगी उठा लें। सिंपली यहाँ से आप यहाँ तक मैंने क्या किया, हैंडल द फाइल, ठीक है, हैंडल फाइल। यहाँ पे मैंने सिंपली फाइल को गेट किया यहाँ तक का। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं, सिंपली आप यहाँ पे आना, एक फंक्शन बनाना, ठीक है, कि जो भी हैंडल फाइल जो भी मिलेगा, सिंपली फाइल को क्या करना क्या है। सिंपली मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिखूँगा, ठीक है, कॉन्स्ट हैंडल फाइल। अब सिंपली मैं फंक्शन बना रहा हूँ हैंडल फाइल करके। बेसिकली ये काम क्या करेगा, मैं सिंपली कहूँगा अगर जिसने यूजर ने अगर फाइल को ड्रॉप किया, सिंपली तो यहाँ मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ अगर फाइल है एंड देन फाइल का जो भी टाइप है, फाइल डॉट टाइप डॉट स्टार्ट विथ, ठीक है। स्टार्ट विथ सिंपली जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन मैटर जो सिंपली चेक करता है कि ये स्टार्ट क्या हुआ, मतलब प्रीफिक्स चेक करता है, प्रीफिक्स, ठीक है। तो स्टार्ट सिंपली स्टार्ट विथ लिखना पड़ेगा, WITH। स्टार्ट विथ सिंपली होता है स्लैश इमेज से, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा सिंगल कोट में डबल कोट्स में लिख देना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। सिंपली यहाँ मैं कर क्या रहा हूँ, सिंपली यहाँ कह रहा हूँ अगर जिसने यूजर ने फाइल दिया है, अगर वो फाइल है और उसके फाइल का टाइप इमेज है, मतलब वो इमेज ही है, मतलब मैं मेक श्योर करूँ कि ये चीज़ें इमेज ही हो रही है और कुछ ना हो। अगर वो होती हैं तो सिंपली आप एक ऐसा करना, उस फाइल को एक वेरिएबल में सेव कर लेना। तो सिंपली मैं आऊँगा, एंड देन सिंपली लेट लिखूँगा सेलेक्टेड फाइल, मैंने ऊपर सेलेक्टेड फाइल को लिया था ना। अब सेलेक्टेड फाइल में सिंपली मैं इस वैल्यू को डाल दूँगा, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ लिया, अगर जो फाइल है, अब ये फाइल मेरे को मिलेगा कहाँ, यहाँ मैं फाइल को रिसीव करूँगा, ठीक है। अब ये फाइल मुझे मिलेगा कहाँ, तो सिंपली आपको यहाँ पे आना है, और एक आपको सिंपली इमेज इनपुट मैंने जो सेलेक्ट किया है यहाँ सबसे ऊपर, ठीक है, ये इसमें से मुझे फाइल को गेट करना पड़ेगा। तो इमेज इनपुट में मैं एक ऐड इवेंट लिस्नर लगाता हूँ, सिंपली है ऐड इवेंट लिस्नर, एंड सिंपली करता हूँ अगर मैं इसमें कोई भी चेंजेस होता है, ठीक है, तो आप सिंपली एक फंक्शन चला देना। इस फंक्शन में बेसिकली एक इवेंट रिसीव होता है, इवेंट, एंड देन इसको कॉमा करना है, ठीक है। इवेंट रिसीव होता है, इस इवेंट में आपको सिंपली वो फाइल मिल जाता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कहूँगा जो भी हैंडल, चलो मैं कंसोल करके दिखा देता हूँ सिंपली, पहले कंसोल डॉट लॉग, बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, ई, ठीक है, ई। तो ई में क्या मिलता है, चलो मैं एक बार कंसोल करके दिखाता हूँ, ठीक है।
तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ सारी चीज़ें, चलो सब। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, सिंटैक्स इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन एट 27 सॉरी, ये कॉन्स्ट नहीं रहेगा, सॉरी फंक्शन रहेगा, ठीक है, फंक्शन। तो चलो गाइस, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है, एंड देन इसको करता हूँ क्लियर, एंड देन जैसे मैं ड्रैग पे क्लिक करूँगा मेरे एक फ़ाइल का खुलेगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से मैं एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड देन देखो ई में मुझे क्या रिसीव हुआ, ई में मुझे इतनी चीज़ें रिसीव हुई, तो मुझे चाहिए क्या, सिंपली मुझे वो फाइल चाहिए, तो ई डॉट टारगेट करूँगा मैं सिंपली, ई डॉट टारगेट डॉट सिंपली आपको यहाँ पे एक फाइल्स करके ऑप्शन होगा, तो देखो टारगेट के अंदर फाइल्स यहीं कहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली आप फाइल्स ढूंढना, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, मैं सोचा दिखा दूँ आपको, ठीक है। ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स किधर हो भाई, हाँ देखो इधर फाइल्स है, ठीक है। फाइल्स के 0 इंडेक्स पे सिंपली आपको इमेज रिसीव होता है, ठीक है। देखो इमेज, ये इमेज सिंपली ये रिसीव होता है। मैंने स्टार्ट विद जो किया था ना इमेज, देखो यही सिंपली मैं चेक करता हूँ कि क्या ये इमेज ही है ना, वही मैं सिंपली किया था, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा एंड सिंपली लिखूँगा ई डॉट टारगेट डॉट जो आपके फाइल्स हैं, ठीक है, फाइल्स का 0 इंडेक्स पे जो भी चीज़ें हैं आप सिंपली उसको उठा देना, एंड सिंपली उसको आप कहाँ भेज देना, सिंपली आप इसको हैंडल फाइल में भेज देना, ठीक है, हैंडल फाइल। तो यहाँ तक क्या हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ एक बार और, ठीक है। तो चलो मैं एक बार आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ हुआ गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया चीज़ों को एंड देन फाइल को नल किया, ठीक है, एंड देन सिंपली मैंने अपलोड एरिया पे एक एडिशनल लगाया है कि जब भी क्लिक हो तो सिंपली आप फाइल को ओपन कर देना सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंड देन सिंपली मैंने अपलोड एरिया पे ड्रैग एंड ओवर का फीचर लगाया, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर, ठीक है, फीचर। यहाँ पे सिंपली मैं क्या, अगर कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करता है तो आप पेज को रिफ्रेश ना करिएगा, एंड देन इसके अंदर सिंपली मैं फिर से एक एड वन एडिशनल लगाया हूँ कि जो भी चीज़ें ड्रॉप होगी सबसे पहले पेज को रिफ्रेश होने से रोक दीजिएगा, एंड देन उसके अंदर से फाइल्स को उठा लीजिएगा, ठीक है। ये फाइल्स को मुझे कहाँ भेजना है ये भी तो देख लो भाई। इस फाइल को सिंपली मुझे हैंडल फाइल के अंदर ही शेयर करना था, ठीक है। तो सिंपली मैंने उस फंक्शन को बनाया नहीं था, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया नहीं, तो हैंडल फाइल के अंदर ही भेजना था, ठीक है। सिंपली अगर कोई ड्रॉप करता है जो भी फाइल आएगा सिंपली आप हैंडल फाइल में भेज दीजिएगा। अगर कोई इनपुट करके चीज़ें सेलेक्ट करता है मतलब क्लिक करके, तो भी आप जो भी चीज़ यहाँ पे फाइल सेलेक्ट होगा सिंपली आप हैंडल फाइल में भेज दीजिएगा। तो सिंपली मैंने यहाँ हैंडल फाइल में एक वैलिडेशन लगाया है, सिंपली मैं कहा अगर वो फाइल है एंड देन फाइल का टाइप इमेज है तो सिंपली आप आगे बढ़ना एंड देन उस फाइल को सेलेक्टेड फाइल में सेव कर लेना, ठीक है। अगर नहीं है तो सिंपली आप एक प्यारा सा मैसेज दे देना उसको। मैसेज में सिंपली मैं क्या लिखूँ, सिंपली मैं लिख देता हूँ अलर्ट, एक अलर्ट दे देना बंदे को कि भैया प्लीज़ सेलेक्ट, लिख देता हूँ प्लीज़ सेलेक्ट ये फाइल, ठीक है, प्लीज़ अपलोड ए वैलिड फाइल, ठीक है। तो प्लीज़ अपलोड ए वैलिड इमेज फॉर्मेट, ठीक है। मतलब मैं कहता हूँ भाई इमेज ही सेलेक्ट करो, कुछ और मत सेलेक्ट करो। तो चलो यहाँ पे मैंने फाइल को सिलेक्टेड फाइल वेरिएबल में सेव कर लिया। इसके बाद क्या करना है, तो इस फाइल को मुझे रीड करना पड़ेगा, इसके कंटेंट को, मतलब इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। अगर फाइल इमेज है तो इसके अंदर की चीज़ें मुझे रीड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ही फीचर है। तो सबसे मैं मैं लिखूँगा कॉन्स्ट रीडर, ठीक है। एक रीडर होता है जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन है READER, सिंपली कॉन्स्ट रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, ठीक है। न्यू फाइल रीडर सिंपली ये क्या करता है, आपकी जो भी फाइल है उसको रीड करता है, ठीक है। इसके अंदर के कंटेंट जो भी है उसको रीड करता है। सिंपली मैं उस फाइल को रीड करूँगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया फाइल रीडर, उसके अंदर फाइल को पास किया एंड जो भी आउटपुट आएगा मैं सिंपली रीडर में सेव कर लिया। एंड देन रीडर के अंदर मेरे जो भी कंटेंट की फाइल होगी वो आ गई। अब मैं अब इसमें मतलब चीज़ों को फॉर्म करूँगा। तो मैं सिंपली कहूँगा रीडर READER रीडर डॉट ऑनलोड, एक ऑनलोड मेथड आता है। सिंपली ये क्या करता है जानते हो, फाइल के अंदर अगर चीज़ें कंटेंट लोड हो गई तो इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है ये बताता है। मैं चाहता हूँ अगर फाइल के अंदर चीज़ें लोड हो गई है सिंपली आप एक फंक्शन चला देना। उस फंक्शन के अंदर ये शायद यहाँ पे एक रहेगा ये वाला, ठीक है। एक फंक्शन चला देना, उस फंक्शन के अंदर सिंपली आप क्या करोगे, उस फंक्शन के अंदर मैं सिंपली एक डिस्प्ले इमेज नाम का एक
आगे एक फंक्शन बनाऊंगा और इसमें जो भी रिजल्ट होगा इस फाइल के अंदर का जो भी कंटेंट होगा सिंपली उसके मैं उस डिस्प्ले इमेज में पास कर दूंगा, सो दैट मैं जब भी इमेज को सेलेक्ट करता हूँ तो सिंपली एक डिप में मुझे वो इमेज दिखता था, ठीक है। तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे आऊँगा एंड देन सिंपली यहाँ पे मैं लिख दूँगा डिस्प्ले। मैंने अभी बनाया नहीं है, इसको बना लूँगा, ठीक है। डिस्प्ले इमेज के अंदर मुझे यहाँ पे एक इवेंट आई थिंक रिसीव होगा कि नहीं, इवेंट नहीं, सिंपली यहाँ के रीडर के अंदर मुझे एक रिजल्ट होगा, ठीक है। तो रीडर डॉट रिजल्ट में बेसिकली ऑनलोड होने पे जो भी यहाँ पे कंटेंट होगा यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली मैं कंट्रोल एक्स यहाँ पे नहीं, सिंपली डिस्प्ले इमेज में शेयर करना था, ठीक है। चलो इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो इतना काम अपने को डिस्प्ले यहाँ पे हैंडल फाइल में करना था, ठीक है। इतना काम हो गया है एंड देन एक लाइन का और कोड है इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं गाइस, ठीक है। तो इसके मैं थोड़ा नीचे आता हूँ एंड देन सिंपली मैं लिखता हूँ देखता हूँ गाइस कुछ गड़बड़ ना हो। रीडर डॉट रीडैश डाटा यूआरएल, सिंपली जो भी इसके कंटेंट है मैं सिंपली ये किया हूँ, रीडर के अंदर जो भी रिजल्ट आया है सिंपली उसको एज ए डाटा यूआरएल रीड करना, क्योंकि मुझे यूआरएल का ही नीड है और किसी चीज़ का नीड है नहीं, ठीक है। तो सिंपली मैं उसको यूआरएल के तरह रीड करूँगा। सिंपली मैं इस फाइल को दे दूँगा, जो भी फाइल है उसको सिंपली एज ए यूआरएल रीड करना, ठीक है। एंड देन उसको यूआरएल में रीड करने के बाद सिंपली यहाँ तक इतना कोड था, ठीक है। एंड देन इसके बाहर मैं आऊँगा फंक्शन के, आई होप फंक्शन किधर है, फंक्शन में करता हूँ बंद। अभी मैं गाइस लास्ट में कोड दिखा दूँगा, ठीक है। एंड देन अपना यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो सिंपली अब अपने को एपीआई वाला काम है, ठीक है। यहाँ तक सिंपली काम हो गया, हैंडल इनपुट तक। अब मैं चलो एपीआई का काम करता हूँ। सिंपली अब मैंने रिमूव बटन को सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो रिमूव बटन पे सिंपली मैं एक ऐड इवेंट लिसनर लगाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं रिमूव बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं कुछ एपीआईज़ को परफॉर्म करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको ऐड इवेंट लिसनर लगाता हूँ क्लिक का, कि जब भी कोई रिमूव बटन पे क्लिक करता है तो सिंपली आप एक फंक्शन चला देना। उस फंक्शन के अंदर क्या करना, सबसे पहले चेक करना क्या इसके अंदर फाइल है। तो यहाँ पे सिंपली मैं कहूँगा सेलेक्टेड फाइल है। अगर सेलेक्टेड फाइल है सिंपली आप एक मैं फंक्शन अभी बनाऊँगा रिमूव बैकग्राउंड करके, ठीक है। रिमूव बैकग्राउंड उसमें आप सिंपली इस सिलेक्टेड फाइल को दे देना, ठीक है। सेलेक्टेड फाइल नहीं तो सिंपली आप एक प्यारा सा मैसेज दे देना कि आपने इमेज अपलोड नहीं किया है। तो सिंपली आप एक अलर्ट यहाँ पे दे देना। अलर्ट के अंदर आप सिंपली एक छोटा सा मैसेज दे देना, प्लीज़ अपलोड एन इमेज फर्स्ट, ठीक है। इमेज फर्स्ट मतलब पहले आप इमेज अपलोड करो एंड देन रिमूव बटन पे क्लिक करो। तो चलो एक बार ट्राई करता हूँ कुछ काम होता है कि नहीं। तो चलो इसको मैं करता हूँ यहाँ से कट। जैसे मैं रिमूव बटन पे क्लिक करूँगा तो सिंपली ये आया नहीं, ये क्यों नहीं आया, इसका भी कोई रीज़न होगा। सो देखता हूँ क्या रीज़न है। सिंपली यहाँ पे मैंने ये नहीं लगाया, ठीक है। ये अब आएगा, ठीक है। सो जैसे मैं रिमूव बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं क्या गाइस, थोड़ा देख लेते हैं क्या एरर्स आ रहे हैं। तो जैसे मैं रिमूव बटन पे क्लिक करता हूँ कोई एरर तो आना चाहिए था। तो चलो चेक करते हैं जल्दी से एरर क्या आ रहा है। सिंपली मैं रिमूव बटन में सेलेक्टेड फाइल दे दूँगा, अगर नहीं है तो सिंपली एक अलर्ट देना था। सिंपली एक काम क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे आऊँगा रिमूव बटन सिंपली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड देन एक बार चेक करता हूँ फिर से रिमूव बटन पे। जैसे कि देखो आ गया, ठीक है। वो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, स्पेलिंग मिस्टेक था, ठीक है। तो सिंपली जैसे मैं अगर फाइल इमेज नहीं सेलेक्ट है मैं करता हूँ तो अपलोड एंड इमेज आ रहा है, ठीक है। तो चलो ये यहाँ तक हो गया। सिंपली एंड रिसेंट बटन पे ये मैं लास्ट में बनाऊँगा, ठीक है। तो चलो सेलेक्टेड फाइल हो गया। तो रिमूव बैकग्राउंड का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। जो सिंपली बैकग्राउंड को मतलब रिमूव करेगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन यही सेम मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। एंड देन पेस्ट करूँगा, ठीक है। सिंपली फंक्शन तो आपको बनाने आता ही होगा। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सिंपली इस फंक्शन को मैं एसिंग बनाऊँगा, क्योंकि देखो एपीआई काम है। तो जब भी आप फाइल के मतलब जो कोई भी रिक्वेस्ट भेजोगे कहीं और पे तो वो सिंपली कुछ टाइम लेता है। तो जो भी चीज़ें अगर जावास्क्रिप्ट में टाइम लेती हैं तो सिंपली उसको एसिंग बना दिया जाता है। तो इसको एसिंक्रोनस कोडिंग बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। सिंपली मैं इसको एसिंग बना देता हूँ, इस फंक्शन को एसिंग बना देता हूँ सिंपली, ठीक है।
एंड देन इसके अंदर मैं सिंपली आऊँगा एंड देन कॉन्स्ट लिखूँगा एंड देन सबसे पहले आपको एक एपीआई लेना पड़ेगा जहाँ पे आप सिंपली उस इमेज को अपने भेजोगे बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एपीआई चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे कॉन्स्ट लिखता हूँ एपीआई इज इक्वल टू, अब एपीआई कहाँ से मिलेगा, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे आओ क्रोम पे, ठीक है। एंड जैसे आप लिखोगे रिमूव डॉट बीजी करके लिखना सीखे, सिंपली आप इतना करना सर्च एंड देन आपको सिंपली एक यूजर इंटरफेस खुलेगा रिमूव बैकग्राउंड का। सिंपली आप यहाँ पे अपने लॉगिन रजिस्टर कर लेना, ठीक है गाइस, अकाउंट यहाँ पे बना लेना। सिंपली आप यहाँ पे आओगे तो रजिस्टर का एक ऑप्शन आएगा, सिंपली आप बना लेना एंड देन माई अकाउंट पे बनाने के बाद सिंपली बाहर आना जाना एंड देन सिंपली आपको यहाँ पे एक एपीआई की मिलेगा, एपीआई की जाना। अगर आपने नहीं क्रिएट किया तो सिंपली यहाँ पे आना एंड कुछ भी आप लिख देना, तो मैं लिखता हूँ बीजी रिमूवर, ठीक है। इसको मैं लिख के यहाँ पे क्रिएट एपीआई की करता हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले से ही क्रिएट कर लिया गाइस, इसलिए क्रिएट हो नहीं रहा। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे सिंपली आपको एक नीचे आप सिंपली एक एपीआई की मिलेगा, ठीक है। एपीआई की सिंपली उसको आप यहाँ से करना कॉपी एंड देन सिंपली आपने यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना। तो अभी के लिए मैं एपीआई की मैं गाइस सेलेक्ट करके रखा हूँ, ठीक है, मेरा एपीआई की। तो आप यूज़ मत करना क्योंकि मैं इसको डिसएक्टिव कर दूँगा, ठीक है। या मैंने सिंपली एपीआई की शायद नहीं लिया, ठीक है। चलो मैं जल्दी से एपीआई की अपना अकाउंट से लेके आता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं लेके आ गया एपीआई, ठीक है, क्योंकि गाइस ये मैंने कहीं कॉपी करके रखा था, सिंपली मैं लेके आया, इसलिए टाइम वेस्ट ना हो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एपीआई की आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको जो भी आपने डाटा यहाँ पे लिया है ना, फॉर्म डाटा, सिंपली आपने फाइल लिया तो उसको आपको सेंड करना है। अगर किसी एपीआई पे या कहीं भी सेंड करना है सर्वर साइड पे, सिंपली आपको एक फॉर्म डाटा करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था। सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा, कॉन्स्ट लिखूँगा फॉर्म डाटा, ठीक है। फॉर्म डाटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा, ठीक है, कैपिटल लेटर में रहेगा इस, ठीक है। न्यू फॉर्म डाटा, ठीक है। अरे यार थोड़ा स्पेस दे देना गाइस, ठीक है। न्यू फॉर्म डाटा आप यहाँ पे सिंपली लेना, ठीक है। एंड देन इसको एक ये भी कैपिटल ही रहेगा यार। चलो ये हो गया न्यू फॉर्म डाटा। सिंपली आप यहाँ पे जो भी डाटा आएगा, सिंपली एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है जिससे उस ऑब्जेक्ट में सिंपली आप अपने फॉर्म के डाटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली कहूँगा फॉर्म डाटा डॉट अपेंड, मैं सिंपली अपेंड कर दूँगा, मैं ऐड कर दूँ क्या चीज़, इमेज को। सिंपली मैं यहाँ एक वेरिएबल लेता हूँ, सिंपली इमेज फाइल, ठीक है। इस इमेज फाइल में सिंपली क्या इमेज करूँगा, जो भी मेरा फाइल है। अब रिमूव बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पे सेलेक्टेड फाइल दिया, तो सिंपली यहाँ मैं फाइल को रिसीव करूँगा, ठीक है। यही फाइल है जो मैंने यहाँ से सेंड किया है, ये सिंपली वही फाइल है। एंड देन यहाँ पे मैंने इनपुट में भी जो हैंडल फाइल में दिया था ना, सिंपली वो वही फाइल है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आओ, यहाँ तक हो गया, ठीक है। एंड देन इसके साइज़ को मैं दे देता हूँ साथ में, ठीक है। तो सिंपली आप एक और लिखना फॉर्म डाटा डॉट अपेंड एंड देन एक साइज़ लिख देना, ठीक है। साइज़ बेसिकली आपकी इमेज के साइज़ को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं कहता हूँ कि जो भी साइज़ इसको आप ऑटो कर दो, ठीक है, अपने हिसाब से, मतलब इमेज के हिसाब से ऑटो को आप एडजस्ट कर देना, मतलब उसके साइज़ को, ठीक है। एंड देन सिंपली यहाँ पे आना एंड देन मैं चाहता हूँ अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो सिंपली आप जो रिजल्ट मैंने सिंपली रिजल्ट डिव लिया था उसके अंदर HTML में सिंपली आप एक टेक्स्ट प्यारा सा दिखा देना और सिंपली एक पैराग्राफ, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ से चीज़ें क्रिएट भी कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आऊँगा, एक पी टैग क्रिएट करूँगा, ठीक है। ये पी इधर रहेगा गाइस, ठीक है, क्रिएट करूँगा। एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। जो मैंने प्यारा सा मैसेज दिखाया था ना, वही था GROUND, ठीक है। रिमूव बैकग्राउंड 3 डॉट एंड सिंपली इसको डबल कोट्स में ना लिख के बैकटिक में लिखा जाता है, क्योंकि ये डायनेमिक चीज़ें मैं भेज रहा हूँ ना। चलो यार बैकटिक में भी काम हो जाएगा, मुझे अभी कोई डायनेमिक कंटेंट इसके बीच में रखना नहीं है, सो इसलिए मैं इसको डबल कोट्स में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो चलो इतना हो गया। अब बात करते हैं वो क्या बोलते हैं API की, ठीक है। यहाँ तो आपने सिंपली क्या किया, बैकग्राउंड में यहाँ पे API की यहाँ पे दिया है, सिंपली फाइल को आपने एक फॉर्म में क्रिएट किया एंड देन सिंपली आपने एक इनर HTML में सिंपली बैकग्राउंड रिमूविंग का एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज किया एंड देन सिंपली इसके अंदर आना आपको ट्राई कैच में। बेसिकली आप आपको
फंक्शंस लिखना पड़ेगा, सिंपली वो एपीआई लिखना पड़ेगा जहाँ पे आपको रिक्वेस्ट भेजना है। अगर कोई एरर आता है सिंपली आप यहाँ पे लिख देना है। सिंपली एरर में अगर सबसे पहले यहाँ पे कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल लेता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, जो भी आएगा रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। ये अवेट क्यों लिखा हूँ मैं? सिंपली क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो जाए, आगे की लाइन को प्रोसेस ना किया जाए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एसिंक लगाया है। अब बिना एसिंक का अवेट काम नहीं करेगा, ठीक है। सिंपली आप यहाँ आना एंड देन सिंपली एक फेच करके फंक्शन होता है। जब भी आपको डाटा भेजना है या डाटा मंगाना है तो सिंपली फेच फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और भी फंक्शन है फेच किया गया, आप एक्स का मगर यू एडवांस हो जाएगा तो फेच का यूज करते हैं, ठीक है। सिंपली इसके अंदर आपको वो चीज़ देना होता है यूआरएल, जहाँ पे आपको सिंपली ये इमेज भेजना है रिमूव होने के लिए। सिंपली मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा है ये वाला, ठीक है। तो मैं आप भी सिंपली यही कॉपी कर लेना, ठीक है गाइस। इसी इमेज मतलब यूआरएल पे आपको भेजना होता है। यहाँ पे आना स्क्रिप्ट में सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। इस यूआरएल पे आपको एक रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज़ होती है? सबसे पहले एक रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको डाटा भी भेजना है, इमेज भी भेजना है, तो सिंपली एक कर्ली ब्रैकेट लगाना, कॉमा देकर, ठीक है। सबसे पहले इसमें डिफाइन करना होता है कि मेथड क्या है, आपको क्या भेजना है कि चाहिए। मैं सिंपली कहूँगा मेथड सिंपली मेरा रहेगा पोस्ट, ठीक है, POST। सिंपली मेरा मेथड रहेगा पोस्ट एंड देन सिंपली यहाँ पे आऊँगा एंड देन सिंपली मैं कहूँगा हेडर्स में। आप सिंपली हेडर्स में बेसिकली क्या रहता है? हेडर्स में बेसिकली आपकी एपीआई की भेजा जाता है। जो भी अगर आपने कोई सीक्रेट चीज़ भेजना है तो सिंपली वो हेडर्स में भेजा जाता है कभी भी सर्वर पे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिखूँगा डबल कोट्स में, ये भाई इसका क्या बोलते हैं सिंटेक्स है, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा एक्स कॉमा API कॉमा की, ठीक है। सिंपली यहाँ पे एंड देन कॉलन लगाना है सिंपली एंड देन सिंपली ये API की है ना, API की नाम देता हूँ API की। इसी को आपको सिंपली यहाँ पे पास कर देना, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस नाम से इस वेरिएबल में सिंपली ये मेरा जो API की है वो हो जाए, ठीक है। सिंपली इसको मैं करता हूँ API की एंड देन यहाँ पे देता हूँ मैं कामा, ठीक है। एंड देन सिंपली इधर मैं एक और कामा दूंगा एंड देन सिंपली यहाँ पे लिखूँगा मेरे बॉडी का जो भी मेरे बॉडी में है, जो भी मेरे बॉडी में रिसीव होगा, मतलब सिंपली मैं बॉडी में फॉर्म डाटा को भेज दूँगा, ठीक है। मैं अभी एक बार और समझा देता हूँ ये कर क्या रहा है, ठीक है। फॉर्म डाटा, तो चलो मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ। और ये क्या हो रहा है, ये कैसा एरर आ रहा है? अवेट ट्राई कैन एसिंक अवेट API, ठीक है। शो अवेट, आई थिंक स्पेलिंग गलत है क्या, AWAIT अवेट, ओके। आई थिंक कुछ हल्का सा एरर है। मेथड को पोस्ट कर दिया, सिंपली हेडर्स ही रहेगा ना, ठीक है। हेडर्स को एक्स API की एंड एन बॉडी। तो एरर क्या आ रहा है? चलो इसको मैं कंसोल पर से कहता हूँ console.log एरर, ठीक है। और जो भी एरर आएगा इसमें सिंपली ले लेना आप, ठीक है। तो एक मिनट में इसमें देखता हूँ क्या एरर आ रहा है, ठीक है, देन आपको बताता हूँ। तो गाइस यार कुछ खास नहीं था, ठीक है। ये जो सिंपली था ना, इसको जो है इसके अंदर लिखना था, मैं ध्यान नहीं दिया, बाहर लिख दिया, ठीक है। तो इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर लिखना है सिंपली, ठीक है। तो इसको मैं इधर कर देता हूँ एंड देन सिंपली फॉर्मेट कर देता हूँ। सिंपली ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक अपना काम हो गया। तो सिंपली मैं इसके रिस्पॉन्स को एक बार आपको करके दिखाता हूँ कंसोल, ठीक है। तो मैं console.log करता हूँ रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स। चलो रिस्पॉन्स को मैं कंसोल करता हूँ। तो चलो एक इमेज को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा मैं इसको छोटा कर लूँ कंसोल में, सो दैट आपको चीज़ें दिखा सकूँ। तो मैं चलो यहाँ से एक फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ सिंपली। चलो अपनी कोई और फाइल कर लेता हूँ। चलो ये करते हैं, ठीक है। स्टार्ट विथ इज नॉट ए फंक्शन, व्हाट द एरर आई एम गेटिंग नाउ। आई थिंक हैंडल फाइल में सिंपली स्टार्ट विथ स्टार्ट्स, शायद स्टार्ट्स विथ रहेगा, ठीक है। चलो एक बार मैं चेक करता हूँ। यहाँ से एक फ़ाइल को सिंपली सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ। यहाँ से सेलेक्ट कर लेना एंड देन यहाँ पे आना स्टार्ट विथ नॉट ए फंक्शन। गाइस मैं तुरंत आ गया, ठीक है, तुरंत आया, तुरंत। सो गाइस यहाँ पे दिक्कत ये था, ये जो एस है ना, कहाँ गया? इधर एस जो था मैंने स्टार्ट विथ लगाया था, ठीक है। सिंपली उसको आपको किधर गया गाइस? हाँ, यहाँ पे स्टार्ट यहाँ नहीं रहेगा, सिंपली यहाँ पे रहेगा स्टार्ट विथ, ठीक है। चलो अब ट्राई करते हैं, कोई एरर आएगा फिर देखते हैं क्या एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं सिंपली सेलेक्टेड फाइल करूँगा एंड देन चेक करूँगा क्या मिलता है। यहाँ पे प्लीज़ अपलोड ए वैलिड इमेज, आई थिंक यहाँ पे कुछ छोटा सा इमेज हुआ। ये गाइस यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, ये सिंपली इस साइड रहेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सो अब चेक करते हैं।
यहाँ पे आना एंड देन फिर एक बार ट्राई करना। भाई देखो एरर्स आएंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस मैं देख के बना रहा हूँ चीज़ें। अभी आ रहा है डिस्प्ले फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। सो हाँ भाई, यहाँ पे जो डिस्प्ले इमेज मैंने सिंपली यहाँ पे बनाया था ना, उसका फंक्शन नहीं बनाया नहीं है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आना सबसे बाहर एंड देन एक फंक्शन क्रिएट करना, ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन। बेसिकली यहाँ पे आप आना एंड देन सिंपली यहाँ पे एक इमेज एसआरसी, सिंपली आप समझ लो यहाँ पे इमेज एसआरसी यहाँ पे गेट करोगे, ठीक है। इमेज एसआरसी मिलेगी कहाँ, सिंपली ये जो आपने लिया ना रीडर डॉट रिजल्ट, इसमें सिंपली एक यूआरएल मिलेगा और वहीं यहाँ पर मैं सिंपली इसको रिसीव करके एक इमेज में डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैं आऊँगा एंड देन सिंपली यहाँ लिखूँगा जो भी मैंने यहाँ रिजल्ट सेलेक्ट किया था, रिजल्ट डिव को, सिंपली वहाँ पर मैं इसकी HTML में सिंपली मैं एक क्या बोलते हैं डायनेमिक इमेज डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बैक टिक लगाना एंड देन सिंपली एक इमेज टैग क्रिएट करना पड़ेगा आपको IMG करके, ठीक है। सो सिंपली ये इमेज टैग क्रिएट हो गया एंड देन एक SRC में सिंपली उस इमेज का URL डालना है जो यहाँ बेसिकली यहाँ पे मैं रीड करके पा रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपली एक URL, ठीक है। तो यहाँ आप कुछ भी करके रिसीव कर सकते हैं URL भी, ठीक है। ये SRC में आना एंड देन इक्वल टू लगा के सिंपली डायनेमिक कंटेंट पुट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे डॉलर लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन दो कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। एंड देन इसके अंदर आपको सिंपली वो नाम लिख देना होगा इमेज SRC, ठीक है। तो चलो एक बार करके देखते हैं क्या अभी भी कोई एरर है। तो सिंपली इसको करना क्लियर एंड देन यहाँ पे आना एंड ड्रैग एंड ड्रॉप पे आना एंड देन एक फाइल सेलेक्ट करना। मैं चलो इसको सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। एंड देन देखो अपने को इमेज शो हो रहा है अच्छे से मस्त सा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इतना प्यारा सा, मैंने एक चीज़ किया था छोटा सा स्टाइल में आना सिंपली यहाँ पे जो रिजल्ट मैंने यहाँ पे डिप को सिंपली पैडिंग मैंने यहाँ हटा दिया है एंड देन सिंपली इसके अंदर जो भी इमेज है सिंपली मैंने उसको बिट दे दिया है, मैक्स बिट दे दिया है एंड देन बॉर्डर रेडियस बिट मतलब 400 पिक्सल्स का बिट रहना चाहिए और मिनिमम मतलब मैक्सिमम 400 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए एंड देन इसको बॉर्डर रेडियस कर दिया सो डैट ये इमेज थोड़ा राउंडेड आ रही है, ठीक है। तो बस मैंने कुछ खास नहीं किया। तो चलो अब अपने का काम क्या था, अपने का काम ये था। सो अपने कोड पे आते हैं, सिंपली पहले इसको करते हैं CSS को बंद, CSS काम ख़त्म। तो फॉर्मेट करते हैं सिंपली। अब अपने को चाहिए कि जब जैसे ही मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे सिंपली क्लिक करूँ उसको बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए। तो पहले बार देखते हैं फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। तो छोटा छोटा मिस्टेक था उसको सॉल्व करने के बाद अब मैं ट्राई करूँ, ठीक है। जैसे रिमूव बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करता हूँ तो लिख रहा है अपलोड एंड इमेज फर्स्ट। आई थिंक थोड़ा मोटा सा मिस्टेक होगा। सो सबसे पहले मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। चलो आई थिंक मैंने यहाँ पे बताया है सिलेक्टेड फाइल। ओ गाइस देखो यहाँ पे मैंने सिंपली सबसे पहले मैंने क्या लिया था, सेलेक्टेड फाइल को ग्लोबली सिलेक्ट किया। तो सिंपली मुझे यहाँ लेट का यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो लेट का यूज़ करके हटा दो, ठीक है। मैंने इनिशियली नल रखा है, अब यहाँ पे फाइल को डालना हो तो सिंपली आपको लेट का यूज करने की नीड नहीं है, ठीक है। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, आई होप आपको कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड देन एंटर करना है एंड देन सिंपली एक बैकग्राउंड रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना। सो देखो रिमूव बैकग्राउंड का हमने जो भी वहाँ पे इनर HTML में डाला था वो सिंपली काम कर रहा है एंड सिंपली कंसोल अभी रिजल्ट आएगा रिस्पॉन्स जो मैंने API को अभी कंसोल किया ना। देखो अभी आता है, देखते हैं क्या आता है। थोड़ा टाइम लगेगा भाई, कुछ टाइम लगेगा क्योंकि API से डाटा आ रहा है तो कुछ सेकंड्स भी ले सकते हैं सिंपली। तो चलो तब तक मैं देखता हूँ मैं क्या कर रहा था, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक किया था फंक्शन, लास्ट में आओ, सिंपली मैंने console.log रिस्पॉन्स किया था, शायद आ गया होगा। देखो रिस्पॉन्स में आया, ठीक है, रिस्पॉन्स आया अपने पास, ठीक है। तब इस रिस्पॉन्स में सिंपली अपने को चाहिए क्या, इस रिस्पॉन्स में सिंपली मेरे को चाहिए एक ब्लॉब, मतलब जो भी एक वहाँ से एक URL आती है ना सिंपली एक ब्लॉब फॉर्मेट में होती है, आप उसको रीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आना सिंपली कट करना, सिंपली मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। इफ़ रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट ओके, मतलब जो भी रिस्पॉन्स होता है सिंपली उसमें ओके करके होता है एक चीज़, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स डॉट ओके नहीं है तो आप सिंपली एक एरर थ्रो करना। सिंपली आप एरर थ्रो करने के लिए आपको सिंपली थ्रो कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो थ्रो न्यू एरर, ठीक है, थ्रो न्यू एरर एंड देन इसके अंदर आप सिंपली एक कस्टम एरर लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ बताओ। तो सिंपली मैं लिखता हूँ यहाँ पे फेल टू रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, ये मैं एरर देता हूँ।
अगर कोई एरर नहीं आता फिर उस केस में क्या करना है, अगर कोई एरर नहीं आता सिंपली जो भी रिस्पॉन्स आए उसमें से एक ब्लॉब ले लो। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट ब्लॉब बेसिकली वो इमेज का यूआरएल होगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स के अंदर से रिस्पॉन्स डॉट ब्लॉब को सिंपली मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ। अगर मैं कंसोल करके ब्लॉब को दिखाता हूँ तो देखो क्या आता है, ब्लॉब, ठीक है। सेव करता हूँ, देखो स्पेलिंग भाई गलत ना आ रहा, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ और चलो अब देखते हैं क्या आता है रिस्पॉन्स में सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर आऊँगा मैं, सब क्लियर कर लूँगा एंड देन एक इमेज को सेलेक्ट करूँगा एंड देन फिर एक इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ओके करना है। यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा आएगा एंड देन रिमूव बैकग्राउंड पे करना है। अब जो रिस्पॉन्स में ब्लॉब आएगा वो सिंपली कंसोल कर रहा हूँ, ठीक है। सो चलो देखते हैं ब्लॉब में मिलता क्या है, बेसिकली होता क्या है ब्लॉब, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट ब्लॉब में हमें बेसिकली क्या मिलता है इसको चलो चेक करते हैं। टाइम लगेगा कुछ गाइस, थोड़ा टाइम लग सकता है। पेंडिंग, तो सिंपली आपको पेंडिंग इसलिए आया है कि इस रिस्पॉन्स को सिंपली आपको अवेट करवाना होगा, ठीक है। अगर अवेट नहीं करवाओगे तो सिंपली यही आएगा आपका कि मतलब पेंडिंग एक प्रॉमिस रिटर्न करता है बेसिकली। तो अवेट लगा दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलो यार गाइस एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप स्किप कर सकते हो अगर आपको बोरिंग लग रहा है। सिंपली यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा एंड देन रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो सिंपली देखो अभी ब्लॉब आएगा आपके पास, ठीक है। और सिंपली वो जो ब्लॉब आएगा सिंपली मैं उसको इमेज यूआरएल में डाल दूँगा, ठीक है। सो डैट हमें बैकग्राउंड रिमूव्ड इमेज मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो ब्लॉब आता है, कुछ टाइम लगता है गाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लो। देखो यहाँ पे ब्लॉब आ गया। सिंपली ब्लॉब में क्या आएगा, सिंपली आपका रिमूव्ड जो भी इमेज है वो आएगा। तो सिंपली मैं दिखा दिया आपको ब्लॉब में बेसिकली मिलता है क्या, ठीक है। तो इसको करना हूँ कट में एंड देन यहाँ पे आता हूँ, सिंपली एक वेरिएबल में इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट इमेज यूआरएल, ठीक है, EIMAGE इमेज यूआरएल इज इक्वल टू सिंपली इमेज यूआरएल में मैं सिंपली वो जो भी ब्लॉब आया है इसको सिंपली मैं एक यूआरएल में क्रिएट करूँगा, उसका एक उस ब्लॉब का सिंपली एक यूआरएल क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूआरएल क्रिएट करने के लिए यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, और उस यूआरएल के अंदर सिंपली मुझे उस ब्लॉब को पास करना पड़ेगा, ठीक है। इस ब्लॉब को मैं अगर ये ऑब्जेक्ट के अंदर पास करूँगा तो सिंपली मुझे एक यूआरएल मिलेगा। चलो मैं इसको कंसोल करके भी दिखा देता हूँ आपको कि सिंपली यूआरएल मिलता क्या है, ठीक है। इमेज यूआरएल एंड देन कंट्रोल से सेव करता हूँ। गाइस एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ सो डैट कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करना, ठीक है। मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करूँ। तो सिंपली मैं रिमूव करता हूँ, एनिमेशन छोटा सा प्यारा सा मतलब आता है, रिमूविंग बैकग्राउंड एंड देन इसके बाद ये ब्लॉब आएगा, ठीक है। तो नीचे अभी मैंने क्लियर नहीं किया, अभी क्लियर कर दूँगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे नीचे यहाँ पे लास्ट में देखना भी आएगा, ठीक है। कुछ सेकंड का टाइम लग सकता है, सो गाइस वेट फॉर ए सेकंड, वेट सम सेकंड, ओके। देन इस देखो या ब्लॉब में सिंपली ये यूआरएल है, ठीक है। ये यूआरएल अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कैन नॉट गेट कुछ एरर करके आ रहा है, ठीक है। तो चलो सिंपली इसको मैं ये यूआरएल अपने को चाहिए था तो कंट्रोल एक्स करता हूँ, ठीक है। एंड देन अब इसके आगे का काम चालू करते हैं। सिंपली मैं कहता हूँ रिजल्ट, जो भी रिजल्ट मैंने डिव लिया था, ठीक है, इसके इनर HTML में सिंपली मैं इसको डाल दूँगा इमेज को, ठीक है। सिंपली यही कॉपी मैं करता हूँ, यहाँ पे आना, आई थिंक मैंने यहाँ पे एक इमेज करके बनाया था डिस्प्ले इमेज, ठीक है। यही सिंपली मुझे सेम कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करता हूँ एंड देन सिंपली अब मैं आउटपुट आने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इमेज यूआरएल डालना पड़ेगा, सिंपली ये वाला इमेज का यूआरएल डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन अगर ट्राई करता हूँ मैं कुछ नया सा करने का तो चलो देखते हैं क्या होता है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ देन यहाँ आता हूँ एंड देन सिंपली फिर से मैं एक इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। कोई भी इमेज सेलेक्ट करो एंड देन रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करो एंड सिंपली देखो इसमें हमको सिंपली वो इमेज दिखना चाहिए जो रिमूव बैकग्राउंड है। अगर कोई एरर आता है फिर मैं बताता हूँ कोई एरर आता है तो क्या एरर आता है। देखो गाइस अपने को जो चाहिए था सिंपली हो गया, ठीक है। अपने को रिमूव इमेज मिल गया बैकग्राउंड, ठीक है। सो बस इसको सिंपली एक बटन बनाऊंगा मैं डाउनलोड नाम का एंड देन सिंपली जैसे आप क्लिक करोगे सिंपली वो सेव हो जाएगा आपकी
मतलब सिस्टम में। एंड देन एक रीसेट बटन बनाऊंगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो सब कुछ रीसेट हो जाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी अब करते हैं, ठीक है। मेन काम हो गया। एंड देन सिंपली इसके बाहर आना, सिंपली आप रिमूव बटन, सिंपली आप एक डाउनलोड बटन बनाना, सॉरी डाउनलोड बटन, सिंपली आप कॉन्स्ट करना, कॉन्स्ट डाउनलोड DOWNLOAD डाउनलोड बटन इज इक्वल टू, सिंपली आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आपको बटन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ करता हूँ डाउनलोड डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। आप यहाँ से चीज़ों को बना भी सकते हो, ठीक है। तो सिंपली मैं करूँगा डाउनलोड डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इस एलिमेंट के अंदर सिंपली आप एक बटन को बना दो, ठीक है। एंड देन डाउनलोड बटन पे सिंपली मैं इनर टेक्स्ट में क्या लिखूँगा, तो चलो मैं लिखता हूँ पहले डाउनलोड बटन डॉट इनर टेक्स्ट। इसके अंदर का टेक्स्ट में क्या लिखूँगा, उसके अंदर का टेक्स्ट सिंपली मैं लिखूँगा डाउनलोड इमेज, ठीक है। डाउनलोड इमेज, ठीक है। इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट दूंगा, एक बटन क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट दे दिया है डाउनलोड इमेज करके, ठीक है। एंड देन इसके अंदर मैं एक क्लास ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उस क्लास को मैं बता रहा हूँ क्यों ऐड कर रहा हूँ, डाउनलोड बटन डॉट क्लास लिस्ट। सिंपली इसके थ्रू आप डायनेमिक मतलब जावास्क्रिप्ट से क्लासेस को ऐड कर सकते हो। ऐड, सिंपली इसमें मैं एक ऐड कर दूंगा। अब कौन सा मैं क्लास ऐड करूँगा, यहाँ मैं CSS खोलूँगा, सिंपली इसमें क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। इस बटन को क्लास को मैं सिंपली ऐड कर दूँगा, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी होगी जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा बटन, सिंपली वो प्रॉपर्टी इसके भी अप्लाई हो जाएगी इस बटन में जो मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन सिंपली इस पर मैं अब एक इवेंट लिस्नर लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरा बटन क्रिएट हो गया, उसके अंदर का टेक्स्ट मैंने सेट कर दिया, ठीक है। उसका स्टाइल भी मैंने कर दिया जावास्क्रिप्ट के थ्रू। मैंने स्टाइल पहले करके रखा था, बस क्लास को सिंपली ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं सिंपली लगाऊंगा डाउनलोड बटन पे एक ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। तो डाउनलोड बटन पे एक ऐड इवेंट लिस्नर लगाऊंगा, सॉरी ऐड इवेंट लिस्नर, कि जब भी इस पर करता है कोई क्लिक तो सिंपली आप एक फंक्शन रन कर देना। वो फंक्शन क्या होगा, सिंपली उस फंक्शन में मैं बताता हूँ सिंपली होगा क्या। तो सबसे पहले उस फंक्शन में मैं एक लिंक क्रिएट करूँ, एक एंकर टैग क्रिएट करूँगा, ठीक है। उस एंकर टैग में ये जो मैंने यहाँ से URL गेट किया है, सिंपली उस URL को उस एंकर टैग में डाल दूँगा। एंड देन एक डाउनलोड एट्रीब्यूट होता है, जैसे ही आप उस पर डाउनलोड पे जैसे ही बटन पे आप क्लिक करोगे सिंपली वो डाउनलोड होगा। सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ आऊँगा एंड देन सिंपली एक लिंक क्रिएट करूँगा, ठीक है। कॉन्स्ट लिंक इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। सिंपली वही करना है आपको, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट के अंदर आपको सिंपली जो एलिमेंट क्रिएट करना है उसका नाम दे दो, ठीक है। मुझे एंकर टैग चाहिए तो मैंने एंकर टैग का नाम दे दिया, ठीक है। एंड देन उसके उस लिंक जो भी मैंने उसके लिंक में सेव किया, तो लिंक डॉट href में सिंपली मैं उसके इमेज का URL डाल दूँगा, ठीक है। तो सिंपली मैं इमेज URL को डाल दूँगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मतलब ऐड कर दूँगा जस्ट, ठीक है। एंड देन इसके अंदर ये सब काम इसी के अंदर नहीं गाइस, ये जो है ना इसको आप करो यहाँ से कट इसको, ठीक है। इसको कट करो यहाँ से, आई थिंक इसके अंदर रहेगा, ठीक है। इसको कट करना, ठीक है, यहाँ पे रख देना, ठीक है, इस ब्लॉक के नीचे, ठीक है। ये रहेगा ऐसे, ठीक है। कुछ खास नहीं किया मैंने, यहाँ से कट करके वहाँ पे रख दिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या एरर आ रहा है गाइस, ओह माय गॉड, ये वाला दोनों भी इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आना आप सिंपली किधर गया गाइस, डॉक्यूमेंट इमेज URL बटन क्लिक SLF में, हाँ सिंपली, चलो ठीक है। इसको गाइस ऊपर करना पड़ेगा, बटन नहीं यहाँ पे, ठीक है। मैंने कुछ खास नहीं किया, ऊपर नीचे थोड़ा सा किया, ठीक है। सिंपली मुझे बटन को वहीं क्रिएट करना था, तो लिंक में मैंने इस इमेज URL का लिंक डाल दिया। एंड देन सिंपली एक एट्रीब्यूट्स इसमें मैं ऐड करूँगा डाउनलोड का, ठीक है। तो लिंक डॉट डाउनलोड देखो डाउनलोड प्री डिफाइंड है। डाउनलोड में सिंपली जब भी कोई क्लिक करेगा उसके अंदर में एक सिंपली एक प्री डिफाइंड नाम भी डाल दूँगा कि बैकग्राउंड GRO बैकग्राउंड डॉट अंडरस्कोर
सिंपली रिमूव डॉट पी एन जी, ठीक है, रिमूव डॉट पी एन जी, ठीक है। सिंपली मैं इतना नाम मतलब उसका सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, लिंक में, एंड देन सिंपली मैं लिंक पे क्लिक फंक्शन को एक्टिवेट कर दूंगा, ठीक है, लिंक डॉट क्लिक जावास्क्रिप्ट। बस इतना करोगे गाइस तो चलो देखते हैं वो होता क्या है। तो चलो यहाँ पे मैं आया, ठीक है, इसको मैं करता हूँ एरर, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आया, हट तरीका, चलो यहाँ पे आया, एक इमेज को सेलेक्ट किया सिंपली, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट किया एंड देन क्लिक किया, यहाँ पे आपका प्यारा सा आया, रिमूव पे क्लिक किया, देन सिंपली ये रन करेगा, एंड देन सिंपली एक बटन क्रिएट हो जाना चाहिए इमेज आने के बाद। चलो देखते हैं क्या होता है। तो सिंपली इसमें कुछ सेकंड्स लगेंगे, तो सो वेट कर लेना गाइस। एंड बटन्स आया नहीं आई थिंक, अब बटन क्यों नहीं आया, रेफरेंस रेट डी नॉट डिफाइन 85 पे सिंपली 85, सॉरी क्या ही मजाक है, ठीक है, बटन तो आना चाहिए था, बटन आया क्यों नहीं गाइस। अभी मैं डिबग करके आता हूँ बटन क्यों आया नहीं, ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है। सो गाइस कुछ खास नहीं था, सिंपली यहाँ पे जानते हो क्या हुआ था, मैंने यहाँ लिंक को क्रिएट कर लिया था, मैंने HTML में इंसर्ट नहीं किया था। तो सिंपली मैं रिजल्ट वाले डिम में जिसमें मेरे इमेजेस आ रही हैं सिंपली, ठीक है, तो रिजल्ट डॉट सिंपली आपको यहाँ पे करना पड़ेगा अपेंड चाइल्ड, ठीक है। और आप कोई भी चीज़ क्रिएट करते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML में, तो सिंपली आपको इसको इंसर्ट भी करना होता है HTML में, तो अपेंड चाइल्ड के थ्रू आप इसको इंसर्ट कर सकते हो, एंड सिंपली उस बटन का नाम दे दो, ठीक है, Ctrl+C, तो यहाँ Ctrl+V कर दो, ठीक है, इतना करना था, कुछ करना नहीं, ठीक है। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं फिर क्या हुआ है। तो सिंपली यहाँ मैं आऊँगा, क्लियर करूँगा, एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक करूँगा, एंड देन एक फ़ोटो को सेलेक्ट करूँगा, एंड देन ओके करूँगा, एंड देन रिमूव बटन पे क्लिक करूँगा। सो देखते हैं अभी सब कुछ परफेक्टली बन गया है, बस खाली गाइस बटन्स का लोचा था, सो आई थिंक सॉल्व हो जाना चाहिए था। तो साइज होने वाला है, जस्ट वेट सम सेकंड्स, एंड देन सिंपली एक फीचर और है रीसेट बटन का, जैसे मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा सब कुछ इरेज हो जानी चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर क्या दिक्कत है, आ रहा है कि नहीं। सिंपली प्रोसेस ले रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है गाइस, तो वेट कर लेना, थोड़ा नेटवर्क इशू भी है इधर। सो गाइस देखो यहाँ पे डी इज़ नॉट डिफाइन, अभी भी क्या ही पागलपंती है, डी कहाँ से आ गया है, चलो हटाओ इसको। अपेंड चाइल्ड में आई थिंक, चलो यार ये तो आना चाहिए था, चलो मैं एक बार चेक करके आता हूँ फिर बताता हूँ। सो गाइस ये सिंपली क्या करना था यार, ये जो मैंने इसके अंदर नहीं इसके बाहर लिखना था, ठीक है, क्योंकि सिंपली मैं ऐड क्लिक पे इस बटन को नहीं क्लिक के पहले ही दिखाना चाहता हूँ ना, क्लिक में सिंपली मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। सिंपली एक आना, आप चेक करना, आपको कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आना, ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड देन एक इमेज सेलेक्ट करना, ओपन करना, एंड देन रिमूव बैकग्राउंड करना, सिंपली आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। एंड देन आप नेक्स्ट बनाता हूँ मैं रीसेट का बटन सिंपली, एंड देन अपना प्रोजेक्ट ख़त्म, ठीक है। सो गाइस एरर्स आती रहती हैं, तो ये समझ सोचना कि जब आप भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो एरर्स आती हैं, ठीक है। देखने में लगता है कि कोई एरर नहीं आ रही, बट जब कोड करने बैठोगे ना तो बहुत एरर आती है। सो कोड्स अगर एरर आती है तो अच्छी बात है भाई, वही तो आना चाहिए, प्रोग्रामिंग में एरर ही तो मेन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ सिंपली देखो चीज़ें डाउनलोड हो गई, ठीक है। सो गाइस अपना यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर आपको रीसेट बटन देखना है तो आप रुक सकते हो, तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा, एंड देन सिंपली एक फंक्शन बनाऊँगा छोटा सा इधर सबसे बाहर इधर, ठीक है, मतलब फंक्शन बनाऊँगा। सिंपली मैं रीसेट बटन को सेलेक्ट किया था, आई थिंक सबसे ऊपर जाना पड़ेगा, एंड देन रीसेट बटन, ठीक है, Ctrl+C करूँगा, एंड देन सबसे नीचे आऊँगा, एंड देन इस पर मैं एक ऐड इवेंट लिस्नर लगाऊंगा, रीसेट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर सिंपली मैं लगाऊंगा जब भी कोई इस पर करता है क्लिक, ठीक है। ये तो गाइस रट लो यार, अगर डॉम पढ़ना है तो ये सब ज़रूरी है, ठीक है। सिंपली इस पर अगर कोई करता है क्लिक तो सिंपली आप एक फंक्शन चला देना। इस फंक्शन में सिंपली मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इस फंक्शन में जो सिलेक्टेड फाइल है इसको नल कर दूँगा, मतलब जो भी फाइल मैंने सेलेक्ट किया है उसके सिंपली मैं फिर से नल कर दूँगा, मतलब जब नल हो जाएगा तो इमेज हट जाएगा, ठीक है। एंड देन रिजल्ट के अंदर सिंपली मैं डाल दूँगा रिजल्ट डॉट इनर HTML, सिंपली ये पी टैग तो मैंने यहाँ पे HTML में मैंने डाला है पी, इसको सिंपली मैं वहाँ फिर से इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। तो स्क्रिप्ट में आऊँगा मैं, एंड देन इसके अंदर एक इसको सिंपली मैं ऐड करूँगा, ठीक है। एंड देन इसके वैल्यू को भी मैं सिंपली ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। इस इनपुट इमेज के अंदर जो भी कंटेंट है मैं उसको हटा दूँगा, ठीक है। तो इनपुट
किधर गया गाइस, इमेज इनपुट था ना, सॉरी हाँ, इमेज इनपुट के जो वैल्यू है उसको भी आप कर दो नल, ठीक है। वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक, सिंपली ब्लैंक, मतलब यहाँ सिंपली मैं क्लियर द इनपुट फाइल, मतलब क्लियर मतलब फाइल को जो भी इनपुट है उसको क्लियर करूँगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा एंड देन फॉर्मेट करूँगा एंड देन चलो एक बार रीसेट बटन को भी ट्राई करते हैं। सिंपली मैंने यहाँ एक फाइल सेलेक्ट किया, ठीक है। चलो एक बार ड्रैग करके भी देख देता हूँ गाइस, ड्रैग वाला काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा, कट करूँगा, ठीक है। सिंपली अरे यार चलो एक मैं फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। तो सिंपली मैं ये फ़ाइल खोलूँगा, दोनों को साइड में रखूँगा एंड देन इस इमेज को मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। ये इमेज तो आ रहा है बट कुछ एरर्स है गाइस, मुझे एक न्यू विंडो में नहीं जाना, मुझे उसी विंडो में रहना। तो इसको गाइस क्या कर सकता हूँ, सो बताता हूँ, ठीक है। इसका आई थिंक कोई हल्का सा एरर होगा। तो गाइस प्रॉब्लम ये है ना कि ये सिंपली ये जो मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप लिखा है ना, इसको इसके बाहर लिखना है, ठीक है। तो ये इसको आओ सिंपली इसके बाहर लिख दो, ठीक है। तो मैं सिंपली कहता हूँ कि जब भी कोई ड्रैग ओवर करे तो पेज को रिफ्रेश मत करो एंड देन फिर इस पर मैंने एक एवेल्ड निशान लगाया कि ड्रॉप करे तो भी पेज को आप रोक दो सिंपली एंड देन इस फाइल को आप वहाँ से निकाल लो। तो चलो एक बार देखते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे फाइल में करता हूँ और सिंपली यहाँ इस एक प्रॉब्लम और है, मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़े टाइम में, ठीक है। तो चलो मैं इसको सबसे पहले एक फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा एंड सिंपली एक फ़ाइल लूँगा, जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो पेज अपना रिलोड हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूँ। सिंपली मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी। अगर मैं क्रोम पे जाके खोलता हूँ क्रोम, ठीक है, क्रोम खोलता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट करता हूँ, ठीक है, खुल जाएगा एंड देन इसके अंदर अगर मैं इमेज को करता हूँ ड्रॉप, सिंपली यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सो इसको रोकने का एक और तरीका है, सिंपली ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट तो रहेगा साथ में, सिंपली आपको यहाँ पे एक और देना पड़ेगा इसके नीचे अपलोड एरिया ड्रॉप पे, ठीक है। सिंपली आपको ई डॉट करके स्टॉप प्रोपिगेशन होता है, ई डॉट स्टॉप, मतलब ये ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट नेविगेशन को रोक देता है सिंपली, ठीक है। अब ये चाह के भी नहीं कहीं जा पाएगा, ठीक है। तो चलो एक बार मैं इसको ड्रॉप करके दिखाता हूँ इमेजेस, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जाऊँगा एंड देन इसको ड्रॉप करूँगा, तो सिंपली तो इसको नहीं होना चाहिए था गाइस। एक बार मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ एंड देन ठीक है, ड्रॉप हैंडल डिवन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे तो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए था, सिंपली देखता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम आ। तो गाइस यार पेज को रिलोड करना था, मैंने रिलोड नहीं किया था, जैसे ही मैंने रिलोड किया वो सही हो गया था, ठीक है। तो चलो एक बार इसको मैं इमेज को ड्रैग करके देखता हूँ। तो बेसिकली यार ये फिर काम कर रहा है, अभी जस्ट मैंने चेक किया गाइस तो वर्क कर रहा था। अभी देखो गाइस कभी कभी गाइस रिलोड लेता है, सो आई थिंक ये ब्राउज़र का दिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये नीचे ऐसा क्यों आ रहा है, सिंपली आपको जाना है एंड बॉडी को एक सिंपली मैंने बॉडी को शायद हाइट पूरा नहीं दिया, ठीक है। तो वहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में आना, ठीक है, एंड देन सिंपली बॉडी को आप एक मिनिमम हाइट दे देना। इसको मैं हाइट की जगह मिनिमम हाइट मतलब कम से कम हाइट आप इतने ले लेना, ठीक है। जैसे मैं दूंगा तो सिंपली ये पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। जैसे रिफ़्रेश करूँगा एंड देन कोई फाइल ड्रॉप करता हूँ सिंपली, ठीक है। ये इसके बिहेवियर को मैं क्या ही करूँगा इस, बट भाई आप अपने विंडो में रन करके बताना सही चल रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, सिंपली मिनिमम हाइट कर दूँगा तो मैं पूरा हाइट ले लेना चाहिए था, बट ले क्यों नहीं रहा गाइस मेन हाइट, पता नहीं आज क्या हो गया गाइस, इतने ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं, ब्राउज़र की ही गलती है। सो गाइस एंड देन रीसेट का क्लिक करता हूँ तो रीसेट। तो फाइनली प्रोजेक्ट यहीं तक था गाइस, ठीक है। और कुछ ब्राउज़र्स के सर सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए ऐसे एरर्स आ रहे हैं बार बार। सो गाइस अभी सब कुछ प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। इसके पहले भी मैंने एक प्रोजेक्ट यहीं भी बनाया है, तो गाइस आप देख सकते हैं। सो मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। अगर आपको कोड चाहिए तो सिंपली आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक हफ्ते बाद इसको अपलोड कर दूंगा एंड आप मेरे और भी प्रोजेक्ट देख सकते हो सिंपली, और इसका कोड मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।